दयाल की दया राधा स्वामी साहब राधा स्वामी प्रेमियों सत्संगियों माताओं बहनों जितनी संगत आई हुई से सबका बेनती से जितनी बार सत्संग और शांति तो सुनते रहे। ये आप लोगों को पता है कि ये हजूर महाराज महर्षि शबरलाल की वाणी से और हजूर महाराज महर्षि शबरलाल एक चोटी के संत थे अड़ीखम। ऐसा बेधड़क संत नाया ना आ सकता। और सभी में जब उनको अपनाते हैं, मैं नेपाल में चला गया, उन्होंने कहा वहाँ बुद्ध मजहब के मानने वाले थे, वो कहने लगे थे महर्षि शबरलाल तो बुद्ध के अवतार थे। कबीर साहब वाले कहते हो कबीर साहब के अवतार थे, सनातनी कहते हो वेद व्यास के अवतार थे। मैं कहता हूँ पता नहीं कुल मालिक थे, सारी दोनों जान के करता थे और धारी काम करती। मैं एक बात कई दफे कह चुका, 2-3 बातें होती हैं, संत दारे में नहीं रहता है। जो अपनी झोपड़ी में सत्संग करके बैठ गया वो संत नहीं। संत तो सारी दुनिया में तहलका मचाता है। दूसरे संत मैदान में आता है, कोई महलों में नहीं आता न वो गद्दी के गुरु बन के आते। समझो तो आजाद आते आजाद ही रहते हैं। तो शबरलाल वो था। दूसरी बात ये है कि वो अनुभवी थे। संत सतगुरु जब आते हैं वो हृदय अनुभवी बन के आते हैं कि उन मंजिलों का पता होता है। कई लोग कहते हैं मैं राष्ट्र धाम में पहुंच गया, मैं उन बातों को मानता नहीं कभी। ये जो छठा चक्कर भी खुल जाता, अनुभव खुल जाती है। जब वेदों के हद में पहुंच जाता इतने अनुभव खुल जाती है जैसे फाटक खुल दी डांगर भाज पड़ते। और ये बात नित्यानंद जी महाराज भी कहता है और महात्मा मैं भी राय मिलाता। क्यों हमारा सुमत में परंपरा के संत सतगुरु जो होते आए उनकी यही थी। स्वामी जी महाराज आए, उनने कितने वर्ग अनुभवी थे। हजूर महाराज कुल मालिक थे, करता गुरमुख ऐसा नायर न आवे। उनके पीछे 2 शिष्य हुए हजूर महाराज के, मुख्य महर्षि शबरलाल और एक का नाम था महाराज साहब, जिसको धर्म शंकर कहा करते थे। जाति के ब्राह्मण थे, बड़े तकड़े संत हुए। शबरलाल दोनों गुरु भाई थे। शबरलाल गद्दी का नहीं बंधे, उनका मैं गद्दी का रद्दी नहीं बनता, मैं तो आप ही अपना कर लूंगा कहीं न कहीं। गद्दी तो ही नहीं की धर्म शंकर की। धर्म शंकर के पीछे बाबूजी महाराज हुए, उनने बड़ी किताब बहुत बड़ी। फिर उनका वह जाने क्या करा, कहते हैं कि वहाँ डाल स्वामी बाग में के सतगुरु प्रगट नहीं है। पर वह धार महर्षि शबरलाल तक चली आती आई रही। उनकी बड़ी अपार दया थी। उनके मुख्य बड़े शिष्य महाराज पंडित फकीर चंद भाई, नंदू भाई भी देखे थे मैंने, और भी कई पीढ़ी कई देखे। त्याग में द्वार का दास वर्गा कोई नहीं था। वो महर्षि जी के शिष्य थे शबरलाल। मेरे गुरु महाराज तो जुई तवारी नहीं लकड़े ने, न वो कई बार गए, न उन्हें अपना काम किया। उसने ऐसा त्यागी, ऐसा भजनानंदी, ऐसा संसार में आना मुश्किल है। उनके प्रताप से मैं भी सत्संग करता हूँ। मेरे पास में कुछ नहीं है, न उनकी दया है। उन्हीं का प्रताप है। किसका प्रताप? मेरे दाता सतगुरु अरमान साहब का।
उनकी बड़ी भारी दया थी। जब मैं नाम लिया उन्होंने कहा मेरे भाई बाबू पंडित फकीर चंद मिलते रहना और मेरा बड़ा गुरु भाई से मत। मैं जब उनसे मिला तो वाकई वो भी परम दयाल परम संत थे। समझे उनकी बातें भी बड़ी निग्गर थी। मैं और ज्यादा बातें किसी कहना भी नहीं चाहता। मेरा उनसे बड़ा वास्ता था। उनके एक शिष्य आए हुए भी ये बेटे धोई ढाडियाले, उनके परिवार के मिलते हैं, सत्संगी हैं। बल्कि उसका एक भतीजा था, क्या नाम था उसका, आज इंग्लैंड में रहता है, रवि शर्मा कहते हैं। वो मेरे कई दफे मिला था, बातचीत करी। एक दिन में गया, मैंने कहा बैठ जाओ। वो कहने लगे नहीं मैं आपकी खाट पर नहीं बैठूंगा। क्यों? कि मैं मेरे ताए की खाट पर बैठ जाया करता, परम दयाल की खाट पर मेरा ताया था, और आप परम संत हो, मैं आपकी खाट पर नहीं बैठ सकता। मेरे साथ के काफी थे। मन का मैं बैठा बल नहीं। और मेरा ताया मैंने एक बात कह कि गया था कि तने परम संत मिलेगा मेरे पीछे, उसका नाम ले लेना तो मेरे पास शांति मिलेगी कि अब परम संत हो। मैंने कहा ठीक है, नाम अभी नहीं मिलेगा। क्यों? फिर मिलेगा। सोचो क्या बात थी। मैं कनाडा चला गया, 8-9 घंटे का रास्ता। वहां तक फोन किया कि नाम यहाँ मिलेगा, वहां कनाडा मिलेगा। वो नाम की खातिर 8-9 घंटे हवाई जहाज में बैठ के गया और नाम लेके आया। नाम लेने वाला भी ऐसा होना चाहिए जो नाम लेके नाम की कमाई करे। मैं छोटी उम्र में नाम के लिए बहुत घूमने फिरे और सारे मजहब देखे टटोल करके न क्या बताऊं। मेरी जिंदगी गुजरगी। को गात्री का जाप करता है, कोई माला फेरता है, कोई हवन करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई तरक्की साधन करता, दीवार पर टीका मांड करके न, कोई नाट्यणी का ध्यान करता। वाकई अगर मेरे को वो जो नाचा वो जो मैं सारे करके देखे थे। कोई खुली आंखों का ध्यान करते हैं कि तारे से देखते फूल से चंबला कबीर साहब मिल गया, ऐसा नहीं है। कबीर साहब तो बहुत बड़ी हस्ती थी। कबीर तो सबके अंदर है। सच पूछा जाए तो कबीर उसका नाम है जो 5 इंद्रियों को काबू में कर ले। ये गरीबदास का कबीर का वचन है मेरे मन का कि कबीर कबीर कह करो सो दो अपना शरीर, 5 इंद्री बस करे ता का नाम कबीर। महाराज जी कहा करते कामी से कौडी काने, क्रोधी कौडी कान, लोभी से कौडी कान, मोम फंसा बैठे कौडी काने, हंकारी है कौडी काने। मैं कबीर साहब की बातें बताई। इलियन की बड़ी भारी दया थी। मैं खुली आंखों का करा जाप भी बतेरे करे। कितने बताओ, फिर कपड़े त्याग दिए, फिर नाज खाना छोड़ दिया। 2 महीना तो पानी पानी में रहा। सारे खेल खेले। जब सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया। किसी का भला हो मैं अरमान साहब के पास भेज दिया। मेरे दाता जुई के थे और राम के घर का जन्म था, जाति के हीर थे। समझे मैं भी किसी वक्त में खुश हुंदा, ख्याल करता तो गाया करता था, मन प्यारा लागा ये जुई का हीर, मन प्यारा लागा जुई का हीर। दुनिया तो हीर को मेरा सतगुरु मुर्शिद पीर, मन प्यारा लागा जुई का हीर। उन्हें एक बार एक वचन कहा था कि बात बताऊं पगला मैं बताओ। आज मेरे पास में कोई मेरी बिरादरी का नहीं आमदा,
एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे घर घर में फोटो टिक जाएंगे और वह लोग यूं कहा कि हमारे भी एक संत आया था मास्टर राम सिंह वर्मा, ये क्या करेंगे। शुक्रिया से मेरा भी इसमें उद्धार हो गया उनकी दया से, बड़ी भारी। पर बात क्या चल रही थी, रामदास के ऊपर को राम का दास बनना चाहता है, राम का दास बन गया तो परमात्मा कहाँ जाएगा, उसके पास है। हम राम के दास बनना नहीं सीखे, सुना नहीं कि साहेब में सतगुरु में कोई भेद नहीं होता है, और रामायण राम के दर्शन संता के नहीं, राम और संत में कोई अंतर नहीं। मोरा मन पर वो होता विश्वासा राम से अधिक राम के दासा। जब हम राम के दासों की सेवा करते हैं, राम के दासों से प्यार करते हैं, तो राम कहाँ जाएगा। जैसे हम उठ के चल, छाया हमारे पीछे रहती है, हम नहीं जाएंगे छाया भी वहां टिक जाएगी। इसलिए राम तो अपने प्यारों के पीछे पीछे फिरता है, जैसे छाया पीछे पीछे फिरती है। पर तुम राम के दासों की सेवा करना नहीं सीखे ने, मैंने राम के दासों की सेवा करना सीखा था। समझो मेरे भाव भी ऐसे थे, सच पूछा जाए मैं कोई भी साधु महात्मा किसी पर नाड़ी खाया मेरे पास में हमन का एक उदास हो कि न चला जाए, ये निराश हो कि क्यों। मेरे दो आयोजन के राम के दर्शन संता के माई, और राम और संत में कोई अंतर नहीं। साधु साहेब एक दोषम जैसो ऊट, ताने पेटे देख ले वो सूत का सूत है। इन्हें ताने पेटे दोनों वर दे ले सूत ही सूत से। अगर तो राम से मिलना चाहते तो गुरुमुखों का संग करना सीखो। और गुरुमुख किसने कहते हैं, गुरुमुख उसने कहते हैं जो गुरु का प्यारा हो, गुरु के रंग में रंग गया। किस तरह रंग जाता है गुरु के रंग में। मैं सीधे हरियाणा की भाषा हरियाणा में बोल रहा सुन। गुरु के रंग में जो रंग जाता, अपना रंग रूप और अपना नाम भी खो देता हो, अपना आपा भी खो देता। किस तरह, जैसे लड़की अपने बाप के घर से चलती है, पहली बाप के घर में क्या क्या करते उसको, फलाने की बेटी, फिर क्या करते फलाने की बहन है, ये बात होती न, फलानी बुआ आएगी। मन जो उसके खामिंद के घर चली जाती है, क्या कहते, न बाप का नाम है, न माँ का, न भाइयों का, न बहनों का, न सहेलियों, न भाण भतीजों का। क्या कहते, फलाने की बहू आएगी। इसीलिए सतगुरु की सेवा करते 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 अपना रंग रूप नाम गाम खो देता। वो सब कुछ पा लेता, खोता नहीं, पा लेता। सुना नहीं, सिर पे सिर रहता, सिर राखे तो सिर चला जाता है। धर्म करे धन्ना घटे नावन घटिए नीर, दोनों हाथ सिर कहे दास कबीर। इसीलिए सिर देने तो सिर जाता नहीं, रह जाता। जब सिर को रखते तो गिर जा। जैसे धर्म को रख लेते हो, धर्म तुम्हारी मदद करता है। जब धर्म को हार जाते हो, धर्म तुम्हारा सर्वनाश कर देता है। इसीलिए अपने नाम को रूप को खोना पड़ता। कब के सतगुरु की शरण में जाने थे। कितना अच्छा दुआ था, लोगों ने सुना नहीं कि जब हम बंबूल बोते हैं तो सूर ही लागेंगे, जब हम आम बोएंगे तो आम खाएंगे, मिर्चों की खेती करो मिर्चें मिलेंगी। जैसे तुम पौध लगा वैसा ही फल आवेगा। जैसा जैसा तुम कर्म करते जाओगे वैसा वैसा भोगते जाओगे। इसीलिए कहते हैं अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन न किया।
जब सतगुरु पूरा मिल जाता है तो काल कर्म का कर्जा निमट जाता। सुने नहीं, जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया। कौन सा लेखा निमट गया? 4 युग बीत गए, तुमने लेखा जोखा करते करते कभी गाजर, कभी सूसे, कभी खिड़के, कभी हिरण, कभी गोलिया, कभी कुत्ते, कभी बिल्ली, 184 दिया जोन में चक्कर काटते रहते रेत की तरह। इन्हें जब सतगुरु मिल जाता तो सारा कर्म कट जाए, काल का कर्जा चूक जाते हैं। हम 184 तो बच जाते हैं। सतगुरु क्या कहता? ये नहीं कहता घर छोड़ो, ये नहीं कहता तुम बच्चे छोड़ो, ये नहीं नौकरी छोड़ो। सतगुरु कहता बड़े कर्म छोड़ो। और सतगुरु कहता रामदास से मिलो, और रामदास से मिल जाए काम बन जाएगा। राम से मिलने की कोशिश मत करो कभी भी, रामदास से मिलो। मैं तो बल्कि उड़ा लग भी कहता हूं कि तुम परमात्मा मिलना चाहते, कहा फिर माँ बाप की सेवा करो। मेरी बात ने काटने वाला तो काट देना, कितनी संगत बैठी है। मैं तो लगा स्त्री पति से और पति स्त्री की सेवा करो। गृहस्थी सो, अगर तुम गुरुमुख हो तो गुरु के वचन में गुरु की सेवा करनी सीखो। अगर मनमुख हो तो तुम्हारी मर्जी धक्के खाओ दुनिया की। मनमुख की गति अलहदास है, गुरुमुख की गति अलहदास है। यदि रामदास बनना चाहते हो तो गुरुमुख की सेवा करो। जो नहीं मिले से तो अपने माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप कितनी बड़ी हस्ती है, सबने पृथ्वी नहीं उठती पर तो माँ ने रखा था 10 महीने पेट में। इसे इस माँ का बदला कर सबने पृथ्वी नहीं उठती, आसमान नहीं उठता था ने पिता ने मस्तक में रखा था तो कई दिनों तक। इसलिए पिता आसमान तो बड़ा और माँ पृथ्वी तो बड़ी है। तुम गृहस्थी हो, मेरी बातों को मानोगे डर जाओगे। और रामदास के दौरे क्या लोगे? राम के दास के दौरे जाओ, राम का कुछ नहीं मिलेगा। ने सुना नहीं तुलसीदास राम राम कहत अगाई, किसका जल में आकार जाई। क्या तो रामायण खज नहीं जाएगा? मगर तुलसी साहब की घटना रामायण कहती है, तुलसी साहब कहते हैं अगर तुम माँ बाप की सेवा नहीं करी, स्त्री पतिव्रता नहीं, पति स्त्री व्रता नहीं, गुरुमुख का संग नहीं किया तो राम क्या करेगा? वो राम तुम्हारा ऐसा 2 मूली का, वो राम तुम्हारा ऐसा जो तोता भी रखता है। मैं छोटी उम्र थी, रानी में किसी प्रेमी का खिलाफ पुलसिया था। अच्छा मान बोला भगत मेरे घर पर सानी काट जाइए, मैं काट जाऊंगा, पीछे दिया करता। ब्राह्मण था जाते अब सानी काटने लग रहा, तोता बेचा पिंजरे में। वो बड़ा सीताराम सीताराम बड़ा भारी बोल रहे, और कोई चीज लेगी चल उसने का फलाना चीज ले गया, फलाना चीज ले गया, इस तरह बोल रहे। कुदरती मेरे वो बात याद आती है कि बिल्ली आ गई और सीताराम को भूल गया, टा 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 मचा दी। वो भाज के आए कि बिल्ली आ गई। उस वक्त तो मेरी याद नहीं थी, बात तो आज याद आती है। अगर तो एकले राम के चिपटे रहोगे तो तोता भी राम के चिपट जाता। और जब क्या उसको बिल्ली काल था, तुम्हारे लिए भी काल आएगा। किसके लिए? मनमुखों के लिए, गुरुमुखों के लिए नहीं आएगा। न गुरुमुखों के लिए काल आता है तो गुरु का बट्टा लगता है। ये जो काल बिल्ली समझो तो तुम ऊपर से राम राम करते हो, कभी तुम्हारी वो राम मदद नहीं करे। कौन सा राम मदद? गुरु द्वारे नाम मिले वो, और गुरु द्वारे नाम मिलता वो 4 राम बताते हैं, मगर संत सदगुरु चौथे राम का सहारा देते। इसे कहते राम तो रामदास के दौरे मिलेगा। वो रामदास कौन सा? जग में 4 राम है, 3 राम व्यवहार, चौथा राम संतों का निस्सार। कौन सा हो चौथा राम? एक राम दशरथ गरडोल है, और त्रिलोकी का 3 त्रेता युग में आए थे, राक्षस संहार करके ने
और वो दशरथ का बेटा और राम चला गया। एक राम दशरथ कर डोले और दूसरा राम घट घट में बोले। वो कौन सा हमारे वेदांती कहते हैं वो हमारा मन है, हम भी कहते हो हमारा मन। तो मन कह के रोटी खाते, मन कह के पानी पीते, मन कह के विरोध करते, मन कह के रिश्ता करते हो। सारा काम दुनिया का मन कह के करते, इसलिए छोटा राम है, समझे, मामूली नहीं हो भी राम है। और तीसरा राम कौन है? समुद्र ब्रह्म, सारी दुनिया का कर्ता, तीन लोक का कर्ता ब्रह्म। और वेदांती कहते को ब्रह्म सर्वद्वितीय नास्ते, संत नहीं कहते को ब्रह्म द्वितीय नास्ते। वो कहते हैं कि सबक मार्गी अगर कोई संत मिल जाता और चौथे राम में ले जाता, चौथे लोक में ले जाता। मैं उस ब्रह्म ने क्या किया? चारों वेद बनाए, 10 अवतार आए उस ब्रह्म के अवतार, चारों वेद बनाए उसने। उन वेदों में भी आप सुनते पढ़े लिखे बैठे हो, वेदों में जब आता है कि क्या ब्रह्म ताजा वेद नहीं बोलता, कुछ भी को बोलता बताइए। तो वेदों में क्या बात आती है? जब पार ब्रह्म की बातें आती है तो वेद कहता नेति नेति वेद पुकार के आगे चलो, आगे चलो, आगे का पता ही नहीं। इसलिए कहते हैं तीन राम संसार में, तीन लोक में रह गए और चौथा नाराम कौन सा? संतों का। इसलिए कबीर साहब कहते मैं नहीं कहता ने, एक राम दशरथ घर डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का शकल पसारा, संतों का राम तीन गुण से न्यारा। वह त्रिगुण की तीन गुणों की भक्ति में फंस रहा संसार के तीन गुणों तो आगे है वो। और कृष्ण भी ये कहता त्रिगुण विषय देता तो निस्त्रिगुण भवार्जुन। और राम तुलसीदास भी ये कहता कहां तक करूं मैं नाम बढ़ाई, राम ने सत्य नाम गुण गाई। राम ने तापस्त्रियाचारी, नाम ने कोटि खल्क में सुधारी, और चौथे लोक में है नाम। इसीलिए मैं आपको नाम की बढ़ाई करता हूँ कि राम के दास को तलाश करो, राम मिल जाएगा। एकला तुम राम को तलाश करते हो, राम नहीं मिलेगा। और नजर से गिरा 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 गिरा। महाराज परम दयाल जी के शिष्य बैठे से कृष्ण नाम से विरल पूर्ण कृष्ण से किस तरह की कृष्ण नाम बूढ़ा से मैं तो इसको बहुत सज्जन समझता हूँ। फिर के गुरु महाराज परम दयाल जी, मैं भी अपने गुरु तो बड़े मानता हूँ। उनके पास में एक जैसन ब्रिगेडियर आ गया और जैसन ब्रिगेडियर जफ्फी भर ली उनके। तो कहता 7 दिन तक वो प्रकाश में रहा, उसकी खाट के नीचे पड़ा रहा वो ब्रिगेडियर। कबीरचंद बोला इसको प्रकाश में 7 दिन मेरी खाट के नीचे पड़ा रहा है, बड़ी भारी। और जब दोनों गुरु चले बात हुई, मैंने जिंदगी भी नहीं देखा ना आश्रम कभी भी, अब भी नहीं आता ने आकाता। अब प्रकाश में रहा और क्या करया, महाराज ने आशीर्वाद दिया तुम्हारी पार्टी की जीत होगी कदम। ये मेरे जन्म आती है गोरा मरेटा बेटा, उस पार्टी को आशीर्वाद दी उड़ा से महाराज परम दयाल जी ने कि तुम्हारी पार्टी की जीत होगी एक दिन और तुम्हारी हुकूमत आवेगी। तो मेरे विश्वास हो तो नहीं आया जीत पक्ष। एक ही बात पर, क्या बात थी? कुछ भी नहीं थी। गुरु तो बोला ये दो लड़के रहते हैं कोई बात रहने दो, बोला नहीं लड़की नहीं रहेंगी दरबार में। इतनी बात पर वो चला गया। महाराज जी का स्वभाव था एक बड़ा पवित्र। मर क्या उस ब्रिगेडियर साहब ने राम को तलाश करना चाहा, राम के दासों पर विश्वास नहीं होया न। अगर राम के दासों पर विश्वास होता तो क्या सारे काम बन जाते, बर्बाद नहीं होता न। इन्हें मेरा कहना है राम तो राम के दासों के पास रहता है। मैं रामायण का प्रमाण दे दे की बता गया 2-4 बातें। और राम के दासों में तलाश करो, राम तो मिलना चाहते। मेरी मिसाल याद आ जाती, छोटी उम्र थी, घूमया करता था। किसी वक्त में एक जना कहने लग गया कि भाई
तुलसीदास जी जंगल हो जाया करते थे। वो जंगल होकर के आ रहे थे, रोज पानी गेर दिया एक आंख में। मैं मिसाल सुने को लेख की बातें नहीं है ये, साधु में रोड़ा सुन। उस आंख में तो कोई जल खड़ा हो लिया। बोला मांगो, क्या मांगोगे तुलसीदास? बोला दोगे? बोला हाँ, मन तो राम के दर्शन करवा दे। वो जल कहने लगा कि मैं राम के दर्शन नहीं करवा सकता। क्यों? कि मेरा अधिकार नहीं है मैं। क्यों? हम राक्षस जोनी में हाँ गिरे हुए सा, वो तो राम के दासों के दौरे मिलेगा। तो बोला किस तरह? बोला मैं जतन बता दे। मैंने बताओ कि रावण होते वह हनुमान आते, वह हनुमान आते उनकी निशानी बता दो। बैल आके बैठे पर बैठेंगे और शरीर में कोड साथ दिखा देंगे। पहली बैठे पाछा उठ उसको पकड़ लेना। बोला अच्छा। वो चले गए, हनुमान को पकड़ लिया। कहने लगा भाई छोड़। बोला ना, रूप दिखा। बोला अपना रूप दिखाया। संत और ही बात कहते, कौन सी राम? कहाँ है रामचंद्र? राम और सीता सारे वो तो अंतर में घटाते हैं। मेरे महाराज ने लिखा सब सीता राम सिंह रावण है ये मन, सीता कारण राम ने रावण किया तवन, गढ़ लंका त्रिकुटी रावण का ये कोट, मन काबू कर राम से नहीं रहे कोई खोट। मैं दो छोड़ के कहीं से बीच में लंबा नहीं लेना चाहूं था ने, इसीलिए तो कहने लगा इस तरह मिल जाएगा तने बताओ। मैंने राम के दर्शन करा। बोले यहाँ बैठ जाए आने वाले से और दर्शन हो जाएंगे। वो दौरे को लकड़ गए, सांसी का कांजर का रूप धार के लोबड़ी लटका के ने। वो कहना हनुमान नहीं बोले गए रे। बोला कहाँ गए? बोले ये तेरे दौरे को लकड़े। बोले ये बोला चित्रकूट के घाट पर मिलेंगे। ये लोग दो आकर थे न चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे चल कर रघुबीर। मैं राम के दासों की बात चली तब ये प्रश्न आ गया। तो उन्होंने जा करके बिठा दिया तुलसीदास जी के यहाँ को आएंगे। अब आज तो ऐसा व्यवहार नहीं, पर समारोह का व्यवहार था। खालड़ी लटका गेल चाल्या करते सोपाल भर के। आज तो ये फिर अकड़े बैठे से सामड़ी लटका के सामड़ा शक्ति माता सीता लक्ष्मण भैया और रामचंद्र जी खालड़ा लटका रखा गेल ने राणकिन का दौरे को। बोला बाबा हमारे चंदन घसना, तो चंदन ताम घसा चलो करया कराया। उस वेनु का हनुमान ने देखे तो पिछाने इतनी को नहीं न। और फिर तन्ने कहेगा वो तो राम का दास था ना, इसलिए कहता राम मिलता राम के दासों से। तो कहने लगा जब हनुमान ने तोता रूप धार के कहता चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे चल कर रघुबीर। वहां पकड़ लिए तुलसीदास जी ने ये हिस्से तनावा दे दी। वहां पड़े बोला क्या करे भाई छोड़ दे। बोला ना इनको छोड़ दो। बोला क्या चाहिए? बोला भाई आपके दर्शन हो गए, मैं आपकी मैं मालिक हूं, जाओ। तेरी वाणी ऐसी होगी अमुक जहां लोग पढ़ा करेंगे समझ यार, उसके असूलों पर चले तो तेरे भी जाए। रामायण बात तेरे विषय करते हो नहीं तेरेंगे, सात जन्म भी रामायण बात तेरे झूठ बोलते हो कदे नहीं तेरेंगे ने। अगर रामायण को पढ़ते राम के असूलों पर चलोगे तिर जाओगे। राम तो 14 साल तक वन में रहा और माता सीता अपनी धर्मपत्नी नहीं थी न, बहन भाई इस तरह रहे। उसको क्यों कहते मर्यादा पुरुषोत्तम? इसलिए रामायण पढ़ते घरे खोटे कर्म करते उनके सुनने वाले भी गिर जाएंगे। रामायण से कहा 5वां वेद है, रामायण का खंड नहीं मिल कम मिले वो दासों से मिलता है। इसलिए आपने क्या बताया? राम तो राम के दासों का दौरा मिलता है। वो है तुलसीदास का राम मारे मारे फिरे, कुटिया का पैरा दिया सुना होगा न। और वो है राम जब गए सूरदास का दौरे गए तो कृष्ण का पुजारी का मत्था टेकन लागे। बोला मत्था टेको कृष्ण की मूर्ति न। कहने लगा मैं तो एक को मानता हूँ, कई कई ऐसे 17 फोटो रखते अपने कमरे में
पतिव्रता तब एक पति का फोटो रखती है, इसीलिए तुम किसका फोटो रखते? मैं एक प्रेमी के घर पर गया, उसके और लड़कियों को गाड़े फोटो गिरी, मैं तुम सत्संग आता गिरदा बरगा तो गिरा को देश में घरंडी भी कोई नहीं, तुम ऐसे फोटो लगा रखे। महापुरुष फोटो लगाने तेरे अभ्यासी को तो अपने सतगुरु छुआ दूसरा फोटो नहीं रखना चाहिए कमरे में। सतगुरु की रेडिएशन आती है और वह रेडिएशन को प्यार देती है, अगर दूसरे रेडिएशन आएगी। इसीलिए महाराज परम दयाल पंडित फकीर चंद कहा करते, राम का पुजारी मर्यादा पर चलेगा, कृष्ण का पुजारी गिर जाएगा। मैंने कहा क्यों? कि उन्हें गौतमी भोगी सो मर्यादा प्रयास। ये मैं बनावटी बातें उनका लेख दिए मेरे छोरे। इसीलिए राम के दासों के कितना भारी जब झुका को नहीं तुलसीदास कि मैं कृष्ण को नहीं, मैं तो राम का पुजारी हूं। क्या कहते आपने सुना नहीं कि रामचंद्र जी का रूप धारण पकड़ना पड़ा कृष्ण ने? और पूछो सनातन जाके मंदिरालय में जब उन्हें अपना रूप धारा कि मैं तो तुलसी मस्तक, तब न मैं जब धनुष बाण ले हाथ। अब क्या कह, कित मुरली कित चंद्री कार कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। धामापति अवतारण पति राम, सकल सुत जान गिर दासन पति हनुमान। करगे धन चढ़ाइए किच वैस भूप, मगर भविष्य जान की देख राम का रूप। कितनी लंबी कहूं, कृष्ण सिर झुका दिया कि वह अब मान गया। वो तुलसीदास क्या कहता फिर, कहा तो करू मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम न एक तापस तिरिया त्यारी, नाम न कोटि खल कुमते सुधारी। और भी कहते, बिरम राम ते नाम बड़ा, वरदायक वरदान। रामायण सतकोटि कर लिए महेशी जान, के ब्रह्म के अवतार राम तो नाम बड़ा है, ये कहते में बड़ा लिखा नहीं होने। इसलिए रामदास के पास मिलता, राम तो मिलना चाहते हो तो आपको क्या? उस पतिव्रता ने किसकी पूजा करी थी? राम के दास की पत्नी थी माता अनुसुईया। उसका धनी कौन था? अत्रि ऋषि। वह राम के दास की पूजा करी थी, और राम को जो अवतार करने वाले आए वो ब्रह्म के अवतार कहते, वो माता अनुसुईया ने 6 महीने बना दिए। किसके प्रताप से बनाए? के राम के दास के प्रताप से। इसलिए तो राम के दास की खोज करो तो राम मिल जाएगा, राम की खोज करोगे राम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये सीधी बातें कहता। इसलिए मेरे दादा गुरु की ये शब्द से वो कहते, राम तो दासों के पास में, रामदास के पास रहता है। इन्हें आगे तो बड़ी करड़ी बातें कह गए हुए कि संत मत का निचोड़ कहते आखिरी मंजिल में। फिर मैं इतनी ही बताता हूँ। और कितना करा तुलसीदास जी, फिर सरगुण भक्ति में थे, निर्गुण में चले गए और निर्गुण में जाके सब बराबर लगा दिए। तुलसीदास ने घर पहुंच दिए। किसके प्रताप? कहता है कि भूता था हनुमत मिले, हनुमत सती राम। तुलसी नथा बेचारी नहीं ऊंच नीच से काम। तुलसीदास हमको नथा बेचारना ऊंच नीच से कोई काम नहीं हमारा। तो दूसरी मिसालें और देता हूँ कि कितनों की मिसाल लोगे जो जबान पे राम राम करते रहते और पूर्ण संत नहीं मिला तो कभी इस घर में नहीं पहुंचोगे। नहीं। एक महात्मा की मिसाल आती है, उसकी सेवा कराया करता था सेवक कोई। मेरे महाराज जी बड़ी मिसाल दिया करते थे। कभी सेवा करा, वो महात्मा कहता, बेटा मतलब ऐसी चीज जो कोई नहीं जानता ने। वो बड़ा प्यार से सेवा करता रहा, लगा रहा। बोला महाराज दो नवा चीज बोला आ जा। बैठा के न 18 मंजिलें समझा दी, 52 अक्षर 72 नाले 10 प्रकार के सबक समझा दिए, अंतर की ध्वनि समझा के ध्यान में बैठा दिया। के ले जो राम चौथे लोक का से, ये राम का जाप करता रही। सुना ने राम कौन सा होता? हम राम तो उसको कहते जर्रे जर्रे में रहने वयास है।
और चरणों की नहीं चौथे लोक का भी करता है, इसलिए उसकी पूर्ण तलाश करता है। उन्हें राम का नाम मिल गया, सुमन करता रहा, एकदम जब गांव में आना पड़ गया। जब गांव में आया तो सर्दी का टाइम था, बड़े बड़े शेर जंगल जा तो राम राम और भी सब राम 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 सर्दी में कर आए करें। बोला महाराज तने क्या अनोखी चीज दे दी, ये तो सभी जानते हो, सारे 36 को राम 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 करती चालने से। वो उदास होकर अपने महाराज के पास में आया, कहने लगा महाराज के आप तो कहो तो मैं निराड़ी चीज दूंगा, मन तो कोई निराड़ी तुम्हार धानक तेली धोबी खाती जाट कुमार लुहार ब्राह्मण बाणिये सभी करते छते राम राम। तो बोला बेटा ठहर जा बताऊंगा। उन्हें कहा एक लाल था महात्मा, लाल दे दिया। बोला जाओ ये लाल की 4 मूड़ी ले आना कुंजड़ी थे। वो लाल ले गया और बोला दे मच देना, क्यों? बोला भाई इतनी समझ दे की मचाना, अलबत्त तो तेन 4 मूड़ी दे कोई कोई, और दे भी दे तो दे ना ये। बोला अच्छा। वो गया जाके बातचीत करी, बोला को 4 मूड़ी दे, 4 मूड़ी। बोला चल पगला पत्थर की कुण दे 4 मूड़ी भाजा। वो जरा उदास चले, एक दिन बोली अरे दे जा 2 मूड़ी ले जा, हमारे बच्चे खेल लेंगे, 9 करोड़ का लाल, 2 मूड़ी ले जा हमारे बच्चे खेल लेंगे। बोला 2 मूड़ी 4। बोले 4 हम नहीं देते भाजा। आया बोला गुरु जी क्या 4 मूड़ी नहीं दी? बोला ये जोरी के पास हो जा। जोरी ने कह दिया जी मेरे गुरु ने इसकी कीमत मंगाई है, और कुछ मत बोलना। बोला अच्छा। जब जोरी के पास में गया, क्या बात है कि मेरे गुरु ने ये चीज दी सर, इसकी कीमत मंगाई है। बोला अच्छा देखा, देख बैठ जा। घी का दीवा था, अच्छा 500 रुपये लाया, आरती तारी दुसाला दरिया बैठे, मिठाई दई, भोग लगा और धोख मारी। बोला ये तो तेरे गुरु खातर ले जाइए भाई, इसके दर्शनों की कीमत है। और क्या चाहिए? बोले इसकी कीमत है। बोला तेरे गुरु के सारी कीमत में दे नहीं सकता। बोला कितनी कीमत है इसकी? बोला मूड़ी 4 मूड़ी कौन दी कुंजड़ी। बोला रे मूर्ख लालो कदम न कुंजड़ी क्या जाने, वह कुंजड़ी है, हम चोर है, 9 करोड़ का लाल है, और आधे तो मैं दे सकता, आधे डटकी जो तेरा गुरु कह। तो जब वो गया वापस कहने लगा महाराज जी ये बात ही बताई नहीं। बोला क्या बताओ तेरे को? ये बात है। बोला पता लग गया, हमने जो नाम बताया था राम का नाम, वो 9 करोड़ का लाल से, 18वीं मंजिल का से, ये राम राम कर 2 मूड़ी का से। इले राम तो राम के दासों से मिलता, हर एक के पास नहीं मिलता। और जो राम के चौथे राम के वासी है उनकी शक्ति बड़ी भारी से। मेरी मिसाल ऐसी याद आ जाती, क्या करूं? राम तो सभी जानते हैं, राम तो राम ही है, और राम की कमाई करना बड़ा सुने नहीं कि एक बार बीकानेर का बादशाह कोट लग जाया, और वो किस जा रहा सब काशी में करोत लेने के लिए, और जब 1000-500 मानस पीछे पीछे हो रहे और राम 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 करते चालन लाग रहे, और कमाल आया भीतर तो देखा कमाल ने क्या मामला से फोड़ जाता, देख के बोला क्या? बोले राजा काशी में करोत लेने के लिए जा से, क्यों कि इसका कोड हो गया, और भाइयों तो बैठ दे सदा सुबह में तो ये करोत लेगा अपना मरेगा। बोला ठहरो राजन। वो ठहर गया, उन्हें 3 बार चढ़ू में राम कह की छिड़का मारा, उसका कोड दूर हो गया। 3 बार राम कह की, कितने देखा नहीं न, ये बातें कहने की नहीं होती न। क्या मोहब्बत ले आया एक लड़के को, पहली लड़के की नानी को मेरे पास में कि महाराज मेरा लड़का पदता 3 मंजिल तक गिर गया, और वो कहते हैं कि धोले लगता है, धोली डाढ़ी आड़ उठा लिया, मेरा तो सारा खून ही सड़ा हो गया। क्या कहते हैं कल कोई आया था, कहने लगा मेरा तो सब की आपने कर दिया, मेरा वो करया वो करया, किस किस की बातें बता, मेरे तो बाप ने भी पता नहीं। तो मैं आपको क्या बातें कह रहा था, वो राम के नाम में बड़ी शक्ति होती है, बड़ी भारी शक्ति से। 3 बार राम कह कि कोट दूर कर, बोला जाओ राजा, और उसका कमाल का अहंकार हो गया।
वो अहंकार हमारे देशों का भी हो जाता मामूली काम करना। मैं मेरी बातें बताता हूँ कि मेरे पास में एक लड़की आई, रुपये ले रही 500 रुपये आदमपुर से, और एक लड़की आई पीड़ी गंगा से है, काम रुपये ले रही। वो कहने लगी माँ क्या बात है, काम चलाए? बोला ये जी मेरी झोपड़ी में आज लटकी थी और सब बराबर के झोपड़ी जल गई, मेरी झोपड़ी आपन भजिए 5-4 मान पीड़ी गंगा था आपके दर्शन करना आए से, आपके हिसाब महात्मा देख क्या उसकी झोपड़ी बता ली, नून भी सारी जल गिरवा रहेगी। तो मेरे कैसे रही कि महाराज के ऊपर खड़े मेरी झोपड़ी नहीं बढ़ेगी। उसका भाव था न ये दर्शन करना। बोला हाँ जी हम आए सा, मेरा मन में है तू तो महात्मा बन गया बड़ा भारी। इसीलिए चौथा वो रामदास का दौरा भरम टूटता जाके इतना वह छोरी उत्तरायण हुआ कि वो 100-500 रुपये ले रही। माँ दौड़ के मान नहीं बेटी, माँ तेरे क्या के भाई? महाराज मारा तो बता लिया अपना किस तरह के 40 मन कपास खरीदी थी मिल में और आग लागी मशीन में, लोग बोले उजड़ गए बसी। मैं भाज के गई तो आप मैंने मशीन को ऊपर खड़े दिखे, पानी का लोटा ले छबका मारा। देखो मेरे तो पाप लागने, मैं तो झूठ नहीं बोलता हूँ, न कहीं उनका लागो पाप, झूठी बात से तो मैं तो सीधा आप लोगों में कहता हूँ कि एक ही मशीन में थोड़ी जड़ी मारी, सबको बचा, पर छड़का मारा, सब क्यों बच गया। मेरे घमंड हो गया, अहंकार हो गया, अहंकार ही दुश्मन से संतों का। गीता साहब कहते संतो थारा मान है बैरी, समझे? संतो थारा अहंकार है बैरी, के संतों ने गुण मारता, अहंकार मारता है। जब अहंकार आ जाता है तो सारी करी कराई खेती निष्फल चली जाती है। इसलिए अहंकार को रोकने की कोशिश करो, सत्संगी बनो, अहंकारी मत बनो न। जिसका ऋण तुम्हारे सिर को उतारने की कोशिश करो कि इसने हमारे ऊपर ऋण चढ़ा रखा से ये बदला। हमारे गांव में एक बूढ़ी आती है मेरे पास गाड़ी में, उसको एक भी मत्था टेकता हूँ कि इसने मेरी बड़ी मदद करी थी और चली गई वह रह रही है। कि मैं गरीब घर का लड़का था, मेरा कोई वालीवाल तो नहीं था, एक सतगुरु वालीवाल था। बोलो बुढ़िया माता वर्ज्ञा ने मेरी बड़ी मदद करी थी कि मेरे खिलाफ में बड़ा भारी झुलस का डारी, बड़ी भारी जो झुलस काटने वाला था उसकी वह जागा थी, वह बुढ़िया उसके कर्मों का बेरा था। उसने मेरे गांव के चौधरी आए बैठे पंचायती, वह कहने लगे रे तो उस जाट का छोरे बुराई करता क्या, तेरे कर्म कैसे के बताऊं के मैं समर बता दी गई। गांव के बोले डूब गया तो बहुत गंदा के अपना आप ही। इसीलिए सतगुरु आप ही मदद करता। तुम्हें 500 रुपये मिले लेके मैं बड़ा फूल गया, मेरे महाराज चोला छोड़ गए थे, मैं होशियारपुर चला गया। कहा मेरे गुरु महाराज के गुरु भाई थे परम दयाल पंडित फकीर चंद, उनके पास में गया। मैं तो अहंकारी हो रहा खुदा में बैठा बैठती है। मन कहने लगा संत ताराचंद महा जी कि मैं बात पूछ लूं कौन महाराज परम दयाल पंडित फकीर चंद जी? मैं पूछो कि एक अमेरिका की औरत आई अपने बच्चे लेकर के ने, और उसने कहा उसका लड़का ठीक नहीं हुआ, ने सारा फिरा लिया। वह बोली अगर कोई संत हो तो मेरा लड़का ठीक कर दो, मैं इतने $1000 चढ़ाऊंगी। 80,000 कितने तो वह भूल गया, मैंने बेरा भी कौन ने, इतने चढ़ाऊंगी। तो इन्हें ये बातें करी, मेरा रूप प्रकट होया वहां पर, और मेरा रूप प्रकट करने लगा, ले ये प्रसाद दे दी, तेरा लड़का ठीक हो जाएगा। वह तेरा पता कि मेरा पता होशियारपुर माजे मानता मंदिर में, मैं सारा पता दिया है। संतारा तो मेरे तो बाप को भी नहीं पता न, मैं सच करता हूँ। और या उस पता तराई वो लड़का ठीक हो गए। क्या तू जाता है किसी का काम करने के लिए? ए सत्संगियों, मैं तो महंत बने बैठा, मेरा एकदम पानी सा उतर गया। मैंने मेरी आत्मा का फिक्र था, मेरे जीवन का फिक्र था कि यह जिंदगानी बड़ी कीमती मिली, इसने कोटियों को भांगी मत खो, कोटियों के सामने कीमत रखो इसकी। उसी में तुमने कहा महाराज मैं तो इसी बहन में आया सू कि क्या
कि मेरे को 50 रुपये दे, लेकिन 500 दिए, और कहते आपने प्रकट हुई आग बुझाई कि आप गए थे मामन की जगह का नहीं पता, वो पीछे मत खा लेना, कीड़े पड़ के मरेगा। बोला ये तो मेरे महाराज ने पहले ये कह दिया, संगत के 4 पैसे मत खाना, कमा के खाना, संगत के 4 पैसे अपने शरीर के लिए अपने खा लिए तो दुखी होकर मरेगा। ये मेरे महाराज का पहली नेम है। बोला तो पगला मत खाना ने, और ये बनतान के विश्वास तो मत नहीं गया तो तू भी नहीं गया ना, मेरा तो हौसला ठिकाना आ गया उस दिन पीछे। इसको कहते राम के दास का दोहरा पूछोगे बेड़ा पार हो जाएगा। समझ गया, मैं सच्चा मानस हूँ, सच्चाई कहता हूँ। उसी की गद्दी पर जो एक बैठा है वो अपनी किताबों आदि झूठ रखता है, ये बैठा पूछ लो। अगर महाराज फकीरचंद का लेख नहीं हो और महर्षि जी का लेख नहीं उन किताबों तो चुत्तर पूंज लोग उनके सत्संग। फकीर तो कहता कि कृष्ण जी महाराज तार के अवतार थे, मैं बनावटी नहीं करता, निशान कर कर देखता हूँ। और उन वे क्या कहते, कृष्ण जी महाराज तो एक पूर्ण संत थे, ऊंची डिग्री के संत थे। संत का दर्जा तो चौथे लोक में होता है। अवतार तो अपना कर्जा चुकाने के लिए आते, बुरा मत मान जाना कोई भी। कृष्ण जी महाराज 16 कला भरपूर थे, तुम भी 16 कला सो, तुम्हारी 16 कला सूखती पड़ी से जगा लो। समझ गया, तुम भी वही सो। कृष्ण जी महाराज भी अपना कर्जा चुकाने के लिए आए थे, तो तुम भी अपना कर्जा चुकाने के लिए आए सो। आपको किस तरह कौन बाली का तीर मारा था, सारी भागवत कहती है। और बाली का तीर मारा, बालिया भील बने, रामचंद्र जी कृष्ण बने। और वह जब पीपल का नीचे लेटे कि बाली भील ने ग्यासी मारी इसके पान में। जब ग्यासी मार के कृष्ण जी जबते बैठे, बाली भील ने पांव पकड़े, महाराज गलती बोला नहीं मेरा रण उतर लिया। मैंने जो यो ये काम रहा था, बाकी में सब रण चुका, अपना पिछला जलन का रण था चुका दिया, अब मैं गुप्त घाट में जाता हूँ। और वो अपने गुप्त घाट में चले गए, इसीलिए अपना जीवन सफल कर गए। समझे हो गए न ये बातें की। किसको मिला? राम तो राम के दासों धोरे मिलता है। रामदास के धोरे पूछोगे तो पूछ जाना, बात गंदा छोड़ गया। 3 बार राम का कोड़ी दूर कर दिया। कबीर साहब आए तो कमाल बड़ा चौड़ा हो जाता, मैं चौड़ा होके गया फकीर चंद के पास में कि मैं किम बढ़ गया, मेरा भरम दूर कर। किसने करा? रामदास ने। राम ने नहीं करया, राम के दास ने करा मेरा भरम दूर, और मैं गिर गया। उस भरम दूर होने ना मैं गिर गया था। इसीलिए वो कबीर साहब भी पूर्ण पुरुष थे और रामदास था कबीर साहब। कबीर साहब जो आया, उसका बेटा धर्मदास कहने लगा, कमाल करने लगा महाराज के यहाँ आज मैंने बहुत बड़ा काम किया। बोला क्या किया? कि 3 बार राम कह कि बीकानेर के राजा का कुछ दूर कर दिया, पहुंच लेने जाता काशी में। बोला 3 बार राम कहा कि हाँ। अरे कमाल, तुम तो राम नाम की कदर नहीं जानी ने बेटा। अरे मूर्ख, 3 बार कहने की क्या जरूरत थी? जाओ चिट्ठी लेके जाओ और जल्दी जाओ। किसका दौरे? के तुलसीदास का दौरे। जब तुलसीदास का दौरे गया तो लिखा, डूबया वंश कबीर का जाम्या पूत कमाल, 3 बार राम कह के को भी किया बहाल। तुलसीदास ने पढ़ करके ने और कहा सामने रुका मारा कि कल कोई भी आ जाओ, कोड जिसका उसका कोड दूर कराया जाएगा। 1000 कोडी दूर इकट्ठे हो गए। तुलसीदास ने 1 बार राम कह के 500 कोड दूर कर दिया, और दूसरा राम कह के 1000 का कोड दूर कर दिया। 2 बार राम कह के 1 राम बाकी भी रह गया। उन्होंने 3 बार कह के 1 का कराया था, 1 राम बाकी रह गया। क्यों? कि कमाल रामदास कौन था न? तुलसीदास रामदास था। इतना फिर भी कसर से जब उल्टा आया दे पांव पकड़ लिए, कमाल पिताजी गलती होगी ये बात ही। बोला किस तरह करा? 2 बार राम का क्या 1000 कुत्ती। बोला राम नाम की मैं तुलसीदास भी नहीं जाया। कितना सत्ता लगा दिया। 1 बार 2 बार कहने की 1000 कुश्ती दूर है। बोला हाँ, जाओ सूरदास पर ले जाओ। जब सूरदास के पास में गया और जा करके
बोला जो चिट्ठी दे मेरे पिता ने के बात की सुनाई। दो ऐसा के राम नाम की मैं मशहूर तुलसीदास ने कोडी बदला ला दिया राम अनोलक लाल के कोडी का बदला ला दिया और राम अनोलक लाल। वो करला बैठ जाओ थोड़ी बार में सूरदास बोला भी लाश गई आओ से दरिया में और उसको काट लिया। बोले ईद तो तने चिट्ठी को बढ़नी आओ दिन मैं पढ़ी ईद तन लाश देखी थी। हाँ बोला जाइए वो सच में लाश आओ तो काट लिया मुर्दे की ले आया कि हाँ ये नुआ गर्म पानी नुआया ना गऊ का गोबर लाओ गऊ का गोबर लिया। बोला राम मांडो जब राम मांडा छाती पर राम मैं को नहीं लखन पान राह कन दिए और सर जीवन हो गया। सर्जना जी तो उल्टा कभी बोला रे मूर्ख राम में इतनी शक्ति है सोचो कहां मिले हो रामदासों के पास में और रामदास का दौरे सब कुछ मिल जाता। इसे राम के दासों की विनती करोगे तो चाहे मांगोगे वो मिल जाएगा। मुक्ति मांगो मुक्ति मिल जाएगी। धन मांगोगे धन मिल जाएगा। कुछ भी मांगो मिल जाएगा। मगर तुम्हारे दिल में विश्वास होना चाहिए कि रामदास है ये तसल्ली होनी चाहिए। एक और तो जो कहते हो कि मेरा सतगुरु महाराज खुदा है परमात्मा है। एक और तो चोरी करते हो कि देवता नहीं कर लो काम। तो फिर बताइए डूबे बैठे सुख नहीं। इसलिए अपने खुदा को याद करते हो। तुम तो राम को धोखा देते गुरु को भी धोखा दे देते हो। इसलिए गुरु बेशर्म तो नहीं है न कुछ नहीं बस थारी मर्जी उस तरह करते रहो। मैं तो रामदासों की बात कर रहा था आगे क्या कहा राम नहीं तीर्थ पर राम की बात नहीं रामदास की बात राम तीर्थ में नहीं है न व्रत में समझ गया हो गया न। तीर्थ व्रत ये उर्ला व्यवहार से समझे। एक दिन की बात है छोटा था कहीं सत्संग हो रहा था मिसाल आ गई। रोदास को सब मानते तुम्हारा में महात्मा होया से कोई भक्तमाल में सुना था। उसका नाम था रामू। रामू था तो ने क्या करा कि बेचारा 30 इकट्ठे कर रखे थे 20-22 रुपये। कहने लगा अपने घराड़िन के तीर्थ पर चलना सपन। बोला अच्छा तीर्थ पर 5-7 दिन रहे थे 2-4 दिन जान के वो रोटी खाना आया सामने रोटी जो खाई सब्जी नहीं थी। बोला सब्जी नहीं। बोला ना अपने पड़ोस वाले लाओ न सब्जी। मैंने भगत माल सुनी हुई थी मेरे पास भी है लाओ न बोल लाओ गई सब्जी लाओ घराई नाट की न बोली बहन सब्जी तो थारा काबिल को जमाई सब्जी। बोला क्यों क्या बात है। बोला हम कई दिन के भूखे बैठे थे 3-4 दिन के भूखे थे। फिर बोला फिर के मेरे बच्चे भूखे थे क्या होया। बोले क्या होया। बोला कि एक मुर्दा था उसको कोई गाजर बगावा था कोई गोभी बगावा था ये सब्जी बगा रहे थे। मेरे बच्चे ठाले वह सब्जी बनाई से भूखे थे 4-5 दिन की। वह सब्जी हुआ थारा काम नहीं न। वह घर पर आई कहने लगी ये बात है वो तो भूखे है सब्जी तो से। उन्हें बताई मुर्दे के ऊपर को गाजर मूली बगाड़ी उसकी सब्जी से। बोला भूखे हैं सब तो क्या करो दे 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 और देखे हो जाए फिर कौन कहेगा दे। इतने दे से इतने दिया करो और देखे हो जाए कोई नहीं कहते दे से इतने दे। इन्हें वो दे दिए रुपये। कहते हैं महात्मा अधवार में बैठे हुए थे और एक जानवर बोला कर पुरानी में सब चकुआ से बन लगे कि चकुआ कैसे चकुए कि हाँ आज पर भी तो यहाँ नहीं आओगी 4 बजे। तो अब तो रामू से मार के घर पर जागी पहली पर भी गंगा माई और फिर उड़ा आएगी। महात्मा ने ख्याल करे ये क्या बात हुई कि उठे जागी। उन्हें तला के रामू जाति का एक सचमार फलाने गांव में। बोला उसका जागी। महात्मा जुड़ करके रामू का पूछ गए। रामू कहना क्या बात है महात्मा हो। बोला भाई हम तो टाइम पर आज 4 बजे तेरे पर भी आओगी इसी तरह और हम नहान आए सा। बोला मन ने कौन सा फोन करे तो तुम्हें पूछिए। जब कहता पर भी आई और कहना माता मन ने कोई पुण्य नहीं कराया। हमारे इस तो बड़ा और के पुण्य करेगा।
तन तो बड़ा भारी पुण्य करया से राम के सेवकों को खाना दे दिया, ये भूखे बैठे इसके बच्चे, इसलिए की तो इसलिए मैं कहता हूं कि सत्संगियों तुम गरीबों की मदद करनी सीखो। समझ गया? मेरे को देते हो ना, गरीबों की मदद करनी सीखो। मेरा तो काम इस तरह चलता रहेगा। रसुन दयाल की दया से अपने भाइयों की मदद करा, गरीबों की मदद करा करो, तुम्हारा डग्गा लाग जा, राम के घर में गंगा आएगी। इन्हें प्रेमियों सत्संगियों, राम नहीं तीर्थ में नहीं व्रत में, कि राम तीर्थ व्रत में नहीं है न। अगर तीर्थ व्रत में होता तो कितनी महिमा तुलसीदास जी कहते न, तुलसी साहब की घटरामण माता लोमश ऋषि अपने बाप ने पूछते हैं, मैं तो लेख बताता हूँ, वो कहता पिताजी कि हाँ मुक्ति बताओ कहाँ है। लोमश ऋषि का बाप कहने लगा, मानना श्यामा के था पता ने, वो कहने लगा बेटा तीर्थ में, बोला कई 1000 वर्ष तीर्थ नया मगरमच्छ बनिया है नहीं बात। तो क्या लोमश ऋषि तो बड़ा भारी महात्मा आया से, बोला व्रत करया, व्रत में बोला मैंने गैस का व्रता माखी बनिया, और मैंने मिट्टी पाक करया बांदर बनिया, उन सारे गणा, उसमें चील बनिया, उसमें काग बनिया, उसमें घोष बनिया, उसमें ऊंट बनिया, उसमें भैंस बनिया, सारे व्रत गिना दिए। बोला मैंने मुक्ति बताओ कहाँ है पिताजी। मेरे पास मचाना तुलसी साहब की घटरामण इन बाहर का दौरे देख लेना और मंगवा लेना, बतेरी मिलती है। और लोग से ऋषि का बाप बेटे का संवाद है ये। तो कहने लगे पिताजी मुक्ति बताओ। आखिर ये कहना अपना बेटा मुक्ति तो संतों के पास है। आ गया रामदास के दौरान, मुक्ति मुक्ति है, निर्मुक्ति खांडे की धार, जीता हुआ मुक्ति तो कर सतगुरु से प्यार। कि सतगुरु कौन है? सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का, और सतगुरु नाम उस शब्द का, और शब्द तो एक नहीं है 10 है। कौन से? एक भौरा सा बूंद सिर, दूसरे घुंगू हो, तीजे शब्द जो संग का, चौथे घंटा सोए, चौथे घंटा सोए, 5वें ताल जो बाजे, छठे जो मुरड़ी नार, 7वें भेरी जो गाजे, 8वें मृदंग नाद न फिरी नो, 10वें गर्जन सिंह सिर चरण दास भला सुन लो। इनको समझ गया, वो समझ गया, इसलिए संतों की महिमा बताई आप लोगों ने। कहना तीर्थ में न व्रत में, कितने व्रत करते करते मैंने देखे, मैंने बहुत व्रत करे से। उनमें क्या होता, ये मैं नहीं कहता व्रत बुरे होते, थोड़ा खाने तन तक शुद्ध होता है। कम खाओ और कम बोलो, कम मालिक का भजन करो। सुने नहीं, खाओ पियो छको मत, देखो भाड़ो तको मत, बोलो बतलाओ बको मत। समझ गए? और फिर क्या कहा, खाओ पियो छको मत, बोलो बतलाओ बको मत, और देखो भाड़ो तको मत, और काम धंधा करो थको मत। थक जाओगे तो भजन में नहीं बैठोगे। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, राम के दास के दौरे राम मिलता, व्रतों में तीर्थम कोई आवत आइए मेरे सामने बोलिए। मुक्ति नहीं है न, मुक्ति है गुरुमुखा दौरे। तीर्थों व्रतों में स्वरूप बैकुट मिल जाएंगे। उनकी हद वहां ले जाए, मैं खंडन नहीं करता नहीं का, वो अपनी हद में ले जाए। स्वर्गो बैकुटों में जिसकी पूजा करो वहां जाओगे। मेरा सत्संग तो मुक्ति के लिए से, और मुक्ति के लिए तो चौथा राम है, मुक्ति के लिए तो सतखंड है, मुक्ति के लिए तो राधा स्वामी धाम है, मुक्ति के लिए तो जो वो है भागी मेरा सत्संग सुना जाए, अपने घर को जाना से, अपने घर में जाना चाहता उसने मेरा सत्संग अच्छा लगेगा। मैं पाखंड तो निकाल लिया आया, पर मेरी पहली बात भी तो समझ गए रामदास। अगर राम का दास नहीं मिले तो स्त्री अपने पति का दास बनो, और पति अपनी धर्म पत्नी का दास बनो। धर्म प्यार करो, तुम्हारा घर में तंगी नहीं आओगी ना। और अपने सास ससुर की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, थारा घर में तंगी नहीं, 4 चांद लग जाए तुम्हारी भक्ति के। और रामदास की तरह तुमने कौन से किस तरह है कि श्रवण तो सेवा करी थी, न राम का नाम लिया न किसी परमात्मा ने, तो क्या लिया? मातर पितर मातर पितर।
माता तीर्थ, पिता तीर्थ और तीर्थ जेठा बंद हुआ, बचने बचने गुरु तीर्थ और तीर्थ अभ्यागता के माँ तीर्थ हमें के कई वर्गी हो तो त्याग दो, जैसे भरत को त्याग दी। बात तीर्थ है, हिरण्य स्वर्ग हो तो त्याग दो, जैसे फला दिल त्यागा में त्यागा नहीं, मेरा बाप भी ऐसा है तमा तो नहीं त्यागा, उसके प्रताप से बोल रहा सब। और माता तीर्थ और तीर्थ जेठा बंद हुआ, बड़ा भाई भी तीर्थ है, मगर बाली वर्गा हो तो त्याग दो, छोटे भाई काट दिया, घर में धर्मपत्नी घाल ली। माता तीर्थ और तीर्थ बचनी बचनी गुरु तीर्थ के दान पुण्य करते अच्छा काम करो, उसको गुरु को छोड़ दो, जैसे शुक्राचार्य को छोड़ दिया था बलि ने, समझ गया। और तीर्थ अभ्यागता, जैसे कोई भ्यागता आता, रावण वर्गा भ्यागता हो तो पर टपा, जब कोई पाक को लगाया था भिक्षा मांगन, माता सीता ने ले गया, ये मैं तीर्थ भी बता दिए ना भी बता दिए, इसीलिए बताता हूं तीर्थ तो तीर्थ ही होते। और मैं तो बल्कि ये कहता हूं तुम सबसे बड़ा तीर्थ क्या करते हो, ना परमात्मा तीर्थ में, ना व्रत में, ना होम में, यज्ञ में, तो कहा सबसे बड़ा तीर्थ है क्या? 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड, से जो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड। स्वामी जी भी ये कहते कि 68 तीर्थों का फल कहा गुरु के चरण, और गुरु के चरण बार की बढ़ाई करता हूं। इन चरणों के असली चरण तो छठे चक्कर पर मिलेंगे आपने गुरु के, वहां पूछोगे तुम्हारा काम पूरा बन जाएगा। ये गुरु के चरण सही तीर्थ है, और सतगुरु की आज्ञा में बरतना पवित्र बातों में इससे बड़ा और व्रत नहीं है कोई भी, समझ गए। गुरु के आज्ञा में बरतना और गुरु के दर्शन जैसा त्योहार नहीं है कोई भी, समझ गए। आगे तुम्हारी मर्जी है, कुछ करो चाहे ना करो, इन तीर्थ व्रत में आगे चल क्या कहते हैं। वाद विवाद में राम नहीं है, राम ने पूजा पेटी में रामदास ने राम को देखा तो राम वाद विवाद में नहीं है, देखा को नहीं शास्त्र करते रहते हैं, वो वाद विवाद में अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं। राम को मिलने वाला तो अलग ही रहता है, और वही उसको तलाश कर लेता है। किस तरह तलाश कर लिया? विश्वास पर। निश्चय बहु नीड़े निपटे कटे काल जम फांसी, मन मेरा हो जा नगरियारा बासी। ये लोग विश्वास करके ने और उसका बासी बन जाओ तो थोड़े हैं। इसीलिए वाद विवाद में न किसी ने मिला न मिल सकता। मेरी याद आई किसी में महात्मा गांधी के पास में प्रेमी आया, मेरे पास भी वही बता दूंगा। बड़े में कहने लगा मैं शास्त्र करना आया हूँ। महात्मा गांधी कहने क्या शास्त्र है? ये शास्त्र करूंगा। पहले शास्त्र अर्थ शस्त्र बन जाते हैं। आप ऐसे करिए तो तेरा काम करता रहिए, मैं मेरा करता रहूं। मैं जब पूरा उतर गया तो मैं जीत गया, तू पूरा उतर गया तो तू जीत गया। ऐसे सत्संगियों में अपने वक्त की बातें बताता हूं, मेरी बातें बताता हूं। मेरे पास में 10 दिन जलसा करा आर्य समाजियों ने, आर्य धर्म की बातें नहीं करी, आर्य समाज की बातें करी। और मैं आर्य धर्म की बातें बताता हूँ। आर्य धर्म एक पवित्र धर्म है, और आर्य धर्म का बिना सनातन भी नहीं उभर सकता। आर्य धर्म को नहीं पकड़ेगा तो संत भी नहीं उभर सकते। तो बोलना था बोलो, संतों ने भी आर्य धर्म संभालना पड़ेगा, और सनातनियों ने भी आर्य धर्म में आना पड़ेगा। मैं धर्म की बातें कही से, और आर्य धर्म तो माता अनुष्ठान था, फिर मैं 6 महीने बना दिए। माता नर्मदान थार्य धर्म की ओट ले रखी, कोटिपति पवित्र बना लिया। आर्य धर्म तो कबीर, दादू, पलटू, रैदास जितने आए सब आर्य धर्म की नींव रखने के लिए आए थे, और आर्य धर्म को बचाओ। आर्य समाजी नहीं बने। आर्य समाजी तो जनेऊ घाल करके न, और फिर सारा शराब पीते हैं, मीट खाते हैं, अंडे खाते हैं, मुर्गे पालते हैं। उनको आर्य समाजी कहो, आर्य धर्म का लो मत ले जाइयो न। आर्य धर्म सारी दुनिया की जान है, आर्य धर्म सारे धर्मों की जान है, और आर्य हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का एक खजाना है। आर्य बन के रहो। मेरे पास में आए, उन्होंने बड़ा भारी जलसा किया 10 दिन तक। मेरा कोई वाली वास नहीं था, समझ गए। 1-2 मानस बोल लिया, वो 10 दिन हो गए जलसा करते करते। ज्यादा गाय गाय होती है,
मैं तो गांव छोड़ के चलने की तैयारी कर ली थी कि मैं जा तो जा कहा। मेरे पास पैसे भी नहीं किरावे के गरीब मानस था, दुखी था, न मेरा को था गांव में। जो राधा स्वामी नाम थे नया सा नाम राम राम करूं तो तेरा को लोहा भी बढ़ जा। राधा स्वामी बल के निकड़त आ गया, यो राधा स्वामी आधा स्वामी निकड़त आ गया, इसे मखोल करें। मैंने ब्यास में चिट्ठी गेरी, चरण से मारा, दौर जाना आना उनका दौर पूर्ण था उसमें। तो उनकी चिट्ठी आई कि अपने घर पर ही रहो, तो ऐसे करते। दयालबाग में बेरी बोला गुरु तो एक है, दयालबाग में गुरु नहीं, वो गुरु पर मरण लागे। मैंने राधा स्वामी धाम में चिट्ठी गेरी, डाकदर था वो महाराज जी का भतीजा था, कोई नाम भूल गया उस पर चिट्ठी। वो बोला कोई बात नुए करया करे, सारे करा रहे, जिन्हें नाम दानो चिट्ठी मेरे पास भेज दे रहे नाम दान की। सारे अपने अपने कहानी खींचते से मेरी तो हिम्मत बंद आदि। एक दो मानस बोल पड़ा मेरे बड़े और वह सब चले गए। उनने गाटे चढ़ाई, उनने नहीं चढ़ाई तो मेरे सतगुरु ने चढ़वा दी। इसलिए कहता टिकारो टिकारो मत हो डामा डोल, टिके की कोटी नहीं टिके के लाखों मोल। मैं राधा स्वामी नाम को पकड़ के देख लिया कि देखूंगा किस जाएगा तू, मन तो तीर्थ काम लेना से। आर्य समाजियों ने आज भी कोई जिंदा हुआ जीवस हो जो मैं था उनका बड़ा उस जीवस है, उन्हें भेजा 40 बीघे जमीन दूंगा और एक पक्का मकान दूंगा, ये मेरे पास आ जाए। और एक ही चीज छोड़नी क्या कि राधा स्वामी नाम तो ओम जप है। मैं कहता है मूर्खो ओम 3 लोक का करता, हम छोटी चीज नहीं है न। तुम ओम को रटते नहीं, ओम को याद करते चंदा उगाते फिरते हो, अरे अपने ओम का बट्टा लगाते हो। मैं सीधी कहता अगर राधा सुमत का सत्संगी चंदा रामदा मिल जाए तो उसको जितने चूत मारे उतनी दरवाजे खुल जाएंगे अंतर के। और उसको पैसे दे दिए राज सुमत के सत्संगियों ने, तुम जितने रुपये उतनी पीढ़ी नरक में चली जाएगी। राज सुमत का बच्चा लगता, राज सुमत तो संशय मत से, ये कंगलियों का भूखों का मत नहीं है ने, राजा सुमत भिखारियों का मत नहीं है ने। ये कोई लकड़ के राज सुमत में तरचंदा मांगते घर घर मांगते फिरते, ये मांगते हैं संतों के बेटे नहीं है ने। जिन्हों कहते हो संत शेर होते खुदाना, जो संत खुदा होते हैं तो खुदा का 2-4 पैसे नहीं पाएंगे। और फिर कहते खुदा होते उनका बंदूखा पैर रहता, वो मानसा डरते लानत ऐसे, वो राम के दास नहीं बने ने, वो रामदासों के दास नहीं बने ने। उनको तो खाम खा नाम ही नाम रटते रहते हैं। संत तो डरते ने, संत सूरमा शेर है गर्ज और गाजे, दुनिया भेड़ है बिदका और बाजे। संत सीधी कह देते, सुना होगा ने, साधु ऐसा चाहिए साची कह बना, के टूटे के फेर जुड़े बिन कहे भरम नहीं जा। साधु तो सीधी कहने के लिए आते, इन्हें सतगुरु की दया थी, उन्हें बड़ा भारी मेरे से कि अन्याय करया, उस अन्याय का दंड उन्हीं को मिला, मेरे को नहीं मिला, मेरे को तो फल मिला। मैं कहता हूँ धन हो, अगर वो उसमें 10 दिन जलसा नहीं करते तो राजसुमत ने कौन जाना था पूरे इलाके में। उन्हें राजसुमत को चमका दिया। किस तरह? मैंने उस दावने तो पहले एक दिन एक बात कही थी कि एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि पत्ता पत्ता राधा स्वामी बोलेगा। और जब वो आए उन्हें घर घर बारना आगे पर्चे लगा दिए कि राधा स्वामी मत बच की रहना, राजसुमत बच की रहना, ये लगा दियो घर घर पर्चे। मैं उसको मिला, दाता जी कि हाँ एक मिसाल बताऊं। बोला बता तू तो कहता राज पत्ता पत्ता। बोला मैं वो ही मिसाल दू, ठहर तू। बोला क्या? मैं बाबा जी जाता और बाबा जी थक गया, बेचारा बूढ़ा था। उन्हें बेनती करी, हे मालिक, हे परमात्मा, तेरे घर में के कमी से तू एक घोड़ी भेज दे मेरे लिए, तुम उस पर चढ़ के चाल पड़ू। तो इतनी बार में थानेदार आ गया गेलते, वो बाबा जी का दौरान दिया, घोड़ी ब्यागी ब्यागी। थानेदार हो मोटा इधर आ। बोले हाँ जी। बोले बच्चे में ठा। वह बच्ची उस बाबा जी का कंधे पर धर दी। वो बाबा जी कहा, है मालिक तू सह तो बनानी, तो बड़ा दयालु तन मेरी सुन तो ली बेनती, तो
पर उल्टी सुन जा थोड़ी सी। चढ़ना तो मनना था घोड़ी पर, और चढ़ा दी मेरे ऊपर घोड़ी। सुन ली उल्टी तो मैं चाचा जी के राधा स्वामी नाम पत्ता पत्ता बोलना था, दूसरी डाल लगा तन्ने लाजिया कोई ना जाइयो राधा स्वामी घरे तो एक बिजली से तमने अपना ले मैं ला दिया, सारा बाण सब का ला दिया। अब फैलेगा यू, अब वो खुद कहता भी तेरी करनी थी, तेरा काम कर तेरी खबात थी, तेरा काम था। मामा आर्य धर्म को मानता इसलिए काम था, आर्य समाधि नहीं बने। आर्य धर्म पवित्र कहते, आर्य धर्म किसको कहते? श्रेष्ठ को कहते हैं। जो श्रेष्ठ है वो ये भक्ति कर सकता है। जो दारू पीता, मांस खाता, सुल्फे गांजे पीता है, खोटे करो भक्ति का के मांगे? और वो सनातनी बन सकता। जो पवित्र है वो सनातन किसको कहते? जो परंपरा का नाम था, पर पहली जो सृष्टि जो पहली चीज बनी उसको याद करता वो सनातन। तो पहली तो शब्द बना, सुना नहीं? शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पास है, नानक शब्द घटे घटा से। सारी जिंदगी आगे पीछे शब्द ही। मैं भी कह देता हूँ कि सृष्टि पहली भी राधा स्वामी नाम था और अब भी आगे भी रहेगा। को बोलो तो बोलो, राधा स्वामी नाम का बगैर मुक्ति नहीं हो सकती है। इनमें सुर बैकुंठ मिल जाएंगे, धन दौलत रिद्धियां सिद्धियां आ जाएंगी, मुक्ति तो रात से नाम तो होगी। इन्हें में आप लोग क्या कह रहे हो? न परमात्मा तीर्थ बर्तन मिलता और न शास्त्र, तो मेरे से बड़े भारी शास्त्र करे। मैंने कहा मैं तो जानता नहीं ने कुछ भी, मत एक राधा सुन नाम न जानो सु। बोला क्या राधा सुन? तेरी घड़ी बोलती या भी राधा सुन बोलती है? बोला ये कल्पना से मैं बस तो कल्पना नहीं जाएगी, तेरी कल्पना झूठी है, मेरी साची है। इसलिए आप लोगों बता, राधा स्वामी नाम धुनात्मक नाम है और राधा स्वामी नाम सब नामों की जान है और राधा स्वामी नाम मूल मंत्र है और राधा स्वामी नाम का बगैर न कोई मोक्ष में दया न कोई जागा दावत कहता हूँ। और संत सतगुरु आते वो अपने असली खानदान में राधा स्वामी बता के जाते। ये फिर अपने अपनी बना स्वामी जी महाराज गुरुमुख को राधा स्वामी बताया जाता। स्वामी जी महाराज किसी ने 5 नाम बता दिए, वो 5 नाम ही बन गए। किसी ने सोंग बता दिया, उसके खुद भाई ने सोंग ही बन गया आनंदपुर में। किसी ने उसके भाई ने, जो उसका भाई था प्रतापा, उन्हें क्या मंत्र दिया? सतगुरु राम नाम, वो सतगुरु राम नाम ही बन गया। एक उनका चेला था धारासन प्रताप, वो बन गया। सारे उन्होंने बन गए। राधा सम्मान नाम को लेने वाला तो एक ही बना, कौन? के शालिग्राम हजूर महाराज। और देखकर क्या कहता? गुरुमुख हो सो आगे पंथ चलावे। स्वामी जी कहता गुरुमुख हो सो आगे पंथ चलावे। और गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि ने जीव को भारी, कि करोड़ों का उद्धार कर देता है गुरुमुख। इसीलिए मैं आप लोगों को बता, कितने मैं जब दुनिया में आए आ चले जाते हैं और सतलोक पे नीचे नीचे सारे नाम अपने तजर्बे की बातें बोलता हूँ, बनावटी नहीं कहूंगा न। मेरा सारी 75 वर्ष की उम्र का तजर्बा है मेरा। छोटी उम्र में लग गया 5 वर्ष का, 70 का लालू। इसलिए बताता हूँ मैं संतों का संग करया, और संतों का सत्संग तो एक 24 गोली का पिस्तौल है, वो उठ नहीं सकता, कोई भागी ही उठता है। न मारे जाते, उनका सत्संग सुन के पछाड़ खा जाते लोग। कौन खाते? कोई तीर्थ का बंद रहा से, कोई व्रत का बंद रहा से, कोई होम का बंद रहा, कोई पूजा का, कोई पाठ का। अरे अपने बड़ों की बात भी भूल गए। किसकी? के परशुराम जी ब्राह्मण थे जाति के, और वो क्या कहता? नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। के परशुराम जी कहते सारे नाम के गेली। कौन से नाम के गेली? राम के गेली। कौन से राम के गेली? चौथे लोक का राम, उस राम के गेली। इसीलिए रामदासों की शरण लो और रामदास तुमने राम तक मिला देगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए संतों ने क्या कहा? आगे कहते हैं झगड़ाबाजी में नहीं है, मैं अपनी बीती बातें बताई।
और उन लोगों ने हार मान ली, वह भी जीते कि धन हो। मैं 40 बीघे जमीन लेके गिर जाता तो गिर जा, तो 500 बीघे जमीन तो अमेरिका में से बताइए, 70 बीघे जमीन कनाडा में से बताइए, और न इंग्लैंड में मकान मिला सत्संग करने के लिए। और पूरे कितनी मेरी कमाई के जमीन में क्या करना। संत साधु भूखा भावकर भोजन भूखा ना, जो भूखा भोजन कर वो तो साधु ना। साधु आया पान और मांगा 4 रतन, धोने पानी साथरा श्रद्धा सारुवन। इसलिए सब उस मालिक की दया से सतगुरु राजी तो करता राजी, सबके में राजी से। इन बर्तों में इनमें मैनू नहीं कंधा कुछ नहीं मिलता, करया करो मेरे करे हुए से। मैं तो इतने व्रत करे बाद भर के यार इनका कर्जा चुकाना था बाद भर में, कि मैंने एक दिन 150 मन की खड़ी चढ़े के एक छानी और पूर्णवासी का बरती था, दोबारा पानी का व्रत खोल जाता। सोचो तुम क्या करते, तुम तो व्रत करते उस दिन काम नहीं करते, ना काम को ना बरती सुने, तो बरती से तो 6 व्रत तो खाली बरती भी रहेगी। इसीलिए मैं 2 सुना करता था कि व्रत करूं तो 5 रोमा ना 2 जग जाऊं, मक्का मारा काम कर ना गंगा नहाऊं। मेरा तो मनुआ माने ना मैं कैसे समझाऊं। ढोड़ी तपू तो जीव जड़े, ना एक दुख पाऊं, बन में जा तो कांटे लागे, ना दुख ढोड़ी तपू तो जीव जड़े, ना के ना बन में जाऊं, बन में जा तो कांटे लागे, ना दुख पाऊं। मेरा तो मनवा माने ना ही कैसे समझाऊं। और कबीर साहब क्या कहते हैं, दान करूं तो फिर दे दारू, ना चौरासी जाऊं, भजन करूं तो मिलूं जोत में ईश्वर मुक्ति पाऊं। वो भजन की महिमा तो सतगुरु राम का दास ही बता सकता, समझ गया। और दान करने वाले तुमने सारी हकीकत देखी हुई। राजा कर्ण में के मिला, राजा परीक्षित ने के मिला, न सुना हाँ परीक्षित ने, बल्कि भागवत महात्य का लिखा से कि इनका फेर से जो परीक्षित तो वो बनेगा इंद्र बनेगा, इंद्र नीचे उतर जाएगा। फिर ऐसे राज ऐसी गद्दियों पर स्वर्ग में संत खखार करते हैं कि आगे चलो ये उर्ला व्यवहार है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इनमें फल मिलता मुक्ति नहीं है। काफी लोग तो मुक्ति को ऊपर अटैक करते हैं, आके मुक्ति होगी तो फिर भीड़ माच जाएगी वहां पर, और यहाँ देश उजड़ जाएगा। अरे तो इतना खुदा क्यों बनता है, भीड़ माच गई तो तुमने तो जगह मिलते जाके तो देख ले, और पूरा उजड़ेगा तो उजड़ जाए, तेरा क्यों बिगड़े, खुदा आप पैसा मारेगा, उजड़ेगा तो तू क्या न, तू तो बशोड़म चाले। इन झगड़ाबाजी इसीलिए कहते हैं झगड़ाबाजी में परमात्मा नहीं, झगड़ा मत फंसना कदे भी। अपना काम करो, साधन अभ्यास करो। और संत कहते जा को दर्शन इत दरवा को दर्शन उत, जा को दर्शन इत नहीं वहां को इतन को उत। इसी जिंदगी में दर्शन से, इसी जिंदगी में काम करना से। फिर आगे क्या कहते हैं, सिंध में सिंध, सिंध में बूंदे, बूंद सिंध दो एक हुए, बूंद सिंध का झगड़ा मननाओं के लिए अनेक हुए। आहा सत्संगियों ऐसा टाइम फिर नहीं मिलेगा। कितने उस खुदा ने ब्रह्म निष्ठा के लिए भी कह दिया, संत मताने के लिए भी कह दिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब के लिए कह दिया कि बूंद सिंध में सिंध बूंद में, मर्तन सिंध में नहीं जाते तो बूंद बूंद में मिलते हो। सोचो मैं क्या कहता हूँ, बूंद बूंद का सुमरण करते हो, बूंद बूंद का साधन करते हो। मेरा सत्संग अलेदास को समझ गए तो तिर जाओगे। तुम तो बूंद बूंद का साधन करते हो, किसका साधन करते हो? अगर तुम घर में बैठ के पितर की पूजा, वो भी बूंद था, तुम भी बूंद सो। अगर तुम उस आगे जाकर के गूगे की पूजा, वो भी बूंद था, तुम भी बूंद सो। अगर तुम उस आगे जाके राम और कृष्ण की पूजा करते हो तो वो भी बूंद था, तुम भी बूंद। बोलने वाला बोल लेना, मैं एक वक्त की बातें कर सच्चा मानस हूं, किसी महापुरुष का हाथ से मेरी पीठ पे, समझ गए होगे। और जब वो तुम ब्रह्मा विष्णु की पूजा करते, वो भी बूंद और तुम भी बूंद हो, इसलिए उस बूंद में समा जाओगे, संध में नहीं पहुंचोगे, संध बहुत दूर रहेगी। और ब्रह्मा विष्णु की पूजा करते करते आगे तुम काल महाराज की पूजा करते हो
तो वहां क्या होता है? उस आवाज है सोहम सोहम। सोहम काल का नाम है। सोहम सोहम का जाप, ये भी काल की बूंद बूंद की पूजा करती है। और वो सोहम भी बूंद है। समुद्र देखते समंदर नहीं है, वो भी काल दयाल का सतपुरुष की अंश है। तो तुम भी सतपुरुष की अंश हो। इसलिए सोहम कहते हैं, तुम पूछोगे तो क्या कहते? तुम भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म। मुसलमान कहते हैं ना हो, समझ गए होंगे? तुम भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, इसलिए वह भी बूंद और तुम भी बूंद हो। और वहां लगता सिरटी परण होती है, रात जाते हैं, वहां आगे छंद आगे मिलता है। इसीलिए तुम बूंद छंद का झगड़ा मेट दिया तो तिर जाओगे। मैं सत्संग बताता हूँ आप लोगों ने, जब उस जगह पर पहुंचोगे सोहम सोम, तो वो भी बूंद और तुम भी बूंद हो। बूंद बूंद में जाके समागी समझोगे। अब आगे चलना से कहा छंद में। जब सतखंड में पहुंचोगे तब पता लगेगा छंद किसको कहते हैं। असली छंद सतखंड से आगे फिर अलख लोक में अगम में अनामी पहुंच करके न और राधा स्वामी धाम में जाओगे, जिदिया बूंद उस छंद में समाओगी जाके न। और जो पूर्ण सतगुरु आता है बूंद छंद का झगड़ा मेट देता है। समझ गया? उसमें जब यह बूंद हमारी चलेगी मंजिलों तय करके, तो बूंद सिंध में समा गई और बूंद और सिंध का झगड़ा मिट गया। वो कौन सा झगड़ा? जामन मरण का झगड़ा मिट गया और फिर आना जाना छूट गया। इसको कहते हो बूंद सिंध में चली गई। कोई तो ब्रह्म की पूजा करके सिंध में मिलावे से, को ओम की पूजा करके, को ब्रह्मा की, को विष्णु की। ये सिंध नहीं है, ये बूंद है, बूंद है। हम भी सतपुरुष की अंश, तो ये बल्कि संत पुरुष की कई पीढ़ियां पोते पर पोते हैं। हम सतपुरुष की अंश हैं, तो काल महाराज भी सतपुरुष की अंश है। और ये काल महाराज के फिर बेटे बने 3, और फिर काल महाराज के बेटा 10 अवतार पोते बने, और गंता देवी देवते पड़पोते सड़पोते बनते आ रहे हैं। और इन उल्ट के जब चालोगे, जब राजस्व धाम में पहुंचोगे, तो बूंद संध में समा जाती है। कोई बोलने वाला तो बोलो, कदे में घमंडी न हो जाके मैं कह दी बात असली। मन में संतों की दया तो कहिए, मेरे में इतनी ताकत नहीं थी। एक प्रेमी ने मेरे को कहा, जी मैं एक बात पूछूं? कि पूछिए। कि मेरे भरम शहर है का उठा आया था, मेरे पास नाम लियो, बाच्चे ज्ञानी बन रहा था। कि एक दोहा सुना था, बूंद संध में समानी, संध बूंद में समाना। मैंने कहा मूर्ख, ये बात तो समझा नहीं। ये मेरे साथ में तुम्हारे गांव के कहीं। वो कहना किस तरह? अरे तू संध में बूंद में तुम फर्क कौन है? तेरा जीव है तो बूंद है, और मालिक तेरा अंदर बैठा है, वो संध है। वो इस बूंद में समा गया कि नहीं? बोला हाँ। और यह बूंद उसका में समा गई। इसीलिए कभी तुम देखो साधु नैया में नदिया डूबी जा, कि नैया में नदिया डूबी जा। नैया कौन है? तुम्हारा शरीर। और नाव कौन? नैया कौन है? नदिया परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। परमात्मा नदी है और तुम क्या हो? नाव। और नाव का में परमात्मा छिपा बैठा है। समझे होगे? इसीलिए वो परमात्मा तुम्हारा अंदर है। तुम्हारी आत्मा जीवात्मा बूंद है सतपुरुष की, और वो सब तुम्हारा अंदर है। उसका में तुम सर्व थारे में से। मतलब ये बातें तुम्हें सीधी बता दी। अगर असली सिंध में पहुंचना चाहो तो मैं मंजली बता, इस तरह चलना पड़ेगा। और संध में पहुंच जाओगे। ये राधा स्वामी दयाल की दया से ये महर्षि जी का शब्द था। आगे क्या कहते हैं? हे दाता, हे सत्संगियों, मैं बनावटी तो नहीं कहता ने। दादू पलटू रैदास कबीर सब जितने संत आए अपनी जगह पूर्ण थे। मैं एक बात का निर्णय कोई मैं जबाड़े करके दिखा दो। स्वामी जी ने ये कहा से सत्य लोक में के गुरु सतनाम पद खोलिया और गुरु अलख अगम को तोलिया। राधा स्वामी तो बूझी मैंने के अलख अगम को किस तरह तोलिया। उनने बोला वो अलख अगम चले गए। ये मूर्ख तेरा तो कभी कहते क्यों कहते?
कि राधा स्वामी दयाल प्रगट हुए कब से, कि राधा स्वामी आए तब से। राधा स्वामी रासन धुन सूठी ये सब सुरसो आगड़ मिली पिए से। सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख गम दर्शारा, किसके आगे राधा स्वामी निज रूप हमारा। समझोगे न, भावर गुफा सतलोक निशानी वह मेरे प्यारे राधा स्वामी के भवर लोक सतलोक सब नीचे निशानी आगे मेरे प्यारे राधा स्वामी। समझोगे न, अलख अगम और अनामी किसका ऊपर मेरे प्यारे राधा स्वामी, कि वो राधा स्वामी धाम और छंद है, और राधा स्वामी धाम सबका करता है, और राधा स्वामी नाम सबकी जान है। ये राधा स्वामी दयाल सच्चे सतगुरु प्रगट हुए तो सब मुर्दे बने बैठे सब जिंदे कर दिए, और सब ने तरतूबार खोल के उसकी किताबों पढ़ के लोग अपना सारा टूक खाते हैं। अभ्यास नहीं करते, अभ्यास करो तो फिर नहीं आएंगे संसार में। वो किताब पढ़ की जिद्दी करते, किताब पढ़ की बकवास करते हैं। एक बार की बातें है कि संत कहते हैं कि जो बाचे ज्ञानी तो बच की रहा करो। तुम देखते नहीं जो रामायण की बातें पढ़ते वो बाचे ज्ञानी, उन्होंने पूछा इतना अभ्यास किया, रामचंद्र ने साधन त्याग कराया, तुलसीदान को कराया से बोला ना तो तू बाचे ज्ञानी है। व्यास जी जो करनी करी तो भागवत बांटता हुआ करनी तने करी के ना तो बाचे ज्ञानी से व्यास की तरह करनी करे। इसीलिए जो उनकी किताबें हम रात दिन पढ़ते हैं उनकी करनी नहीं करते हो बाचे ज्ञानी से। और मैं भी अगर इन बातों पर अमल नहीं करूं मैं भी बाचे ज्ञानी हूं, और बाचे ज्ञानी की बातों का अच्छा तो जहर खा के मर जा तो अच्छा से वो फिर भी कदे न कदे सतगुरु मिल जाएगा उसने। मगर बाचे ज्ञानी के आत्मा आगे तो नरक में जाओगे, बच नहीं सकते कदे भी। क्या टाइम हो गया? हाँ उन्हें कोई बात नहीं, ठीक है बोल जा। इसलिए मैं आपको बता दिया कि बाचे ज्ञानी तो बच के रहना चाहिए। ये लोग तो बाचे ज्ञानी कर्तों का सहारा लेते, संत किसी का सहारा नहीं, संत तो सतगुरु का सहारा लेते हैं, और सतगुरु अंतर में रहता। मैंने आपका आगे पहली बैठती कही थी सतगुरु किसको कहते हैं कि बेजड़े को कहते हो, पूर्ण बैठ की रीस नहीं करते किसी की। मैंने कुएं के गुरु बनते, को एक कुएं का गुरु को दो कुएं का कोई पूर्ण सतगुरु आता है वो तो अपनी जिंदगी में सारा तहलका मचाता है कि उसका भरोसा शब्द है, उस शब्द पर डटे नहीं है, सारा काम करेगा। दूसरे पूर्ण सतगुरु आता अनुभवी भी होता है, किसी का मोहताज नहीं होता न। तीसरे जो पूर्ण सतगुरु होता वो इतनी चीज खेती आती क्या, कुबेर भंडारी और विश्वकर्मा और सूरज की चमक ढुलाती रहती है। विश्वकर्मा क्या करता, मकान, और क्या कुबेर भंडारी का भंडारा नहीं टूटता, बंद नहीं होता संतों के दरबार में। सुने स्वामी जी महाराज का 3 से 3 साधु रोटी जिम्मा करते थे, और माता जी त्याग रानी राधा जी कहते हो। इसलिए संतों को तो ये पाए लगते रहते, और मुंह में जबान खोली वो शब्द बन गया, वो दुआ बन गया। मैं क्या कहा, संत दूसरे की पूंजी बरतने के लिए नहीं आते न, अपनी पूंजी खुद लेके आते हैं, और अपनी पूंजी बरत के जाते हैं। कई हम गुरु बने बैठे उन्हें नू नहीं बेरा ने कि तेरा शब्द है को दवा, ये हमने कोई रिद्धि में को सिद्धि में को करामात्या में ये उरे भटका देते हैं। और एक महात्मा कहता क्या सिद्धि नो निधि के तो मानने आगे कदम बढ़ावे, तब कोई राम भगत करता नितानंद की वाणी से, तब कोई आगे राम भगत गत पावे। इन तो आगे कोई चला जा तो राम भगत गत पाओगा। आगे बता दिया बूंद सिंध में समा जाएगी। इनका नीचे रहो, को रिद्धिया में, को सिद्धिया में, को सूर्य में, को बैकुंठ में, समझ गए, को धर्म लोक में, को इंद्र लोक में, को विष्णु लोक में, को देवी लोक में, को सूर्य लोक में, को अग्नि लोक में, को बिजली लोक में, को पितर लोक में। ये बूंद सिंध में नहीं पहुंचनी, ये बूंद बूंद तक टकराती है, और बूंद बूंद में रह जाती है। आपको को परवान हाथ दूंगा क्या, एक गरीब मान से रोटी नहीं मिलती न, भिखारी से, और वो कि साहूकार के सारे चला जाता है। साहूकार का रोटी खा और कपड़ा पहनो, वो भी बूंद था, वो भी बूंद था। वो साहू का दौर पूंजी थी, बस उन आराम दे दिया। इसीलिए उन देवी देवता दौरे, देवता ऋषि मुनिया दौरे या उनके बताए में उनका दौर पूंजी है क्या की करनी की।
उस करने की पूंजी तर मारा वर्गे सुमन का लोक में जाएंगे तो टेम करेंगे पूरा। और उनकी भी म्याद है, जब ब्रह्मा विष्णु की म्याद है तो फिर बताइए कौन सा तिर जाएगा। हम जीव बूंद बूंद में समा जाती है, सिंध में समा जाए फिर नहीं आओगी बेटी। फिर तो अपने घर चले और सिंध से रात से धाम एक सबक सुना के ने फिर छुट्टी करके सतगुरु की अमृत वाणी, ये सात निशाने सतगुरु की अमृत वाणी। तेरा पिंगला सुख मन नाड़ी दिल के बीच निशाने जे, तेरा पिंगला सुख मन नाड़ी दिल के बीच निशानी। चांद सूरज दो है साथी सच्ची राम कहानी, ये है सात निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। ये है सात निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। गंगा जमुना और सूरज के निर्मल बहता पानी जे, गंगा जमुना और सूरज के निर्मल बहता पानी। सुर के मोड़ो तल में जोड़ो सहज सुरत चढ़ानी, ये सात निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। ये है सात निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। सहज योग का सहज साधन न कुछ खर्चा ताणी जे, सहज योग का सहज साधन न कुछ खर्चा ताणी। आंख कान मुख बंद कर राखो उल्ट सहल आसमानी, ये है सात निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। ये है सात निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। सहस कवल तेरे कुटी मंडल सुन महासुन चढ़ानी जी, सहस
कवल दल तेरे कुटी मंडल सुन महासुन चढ़ानी धवल गुफा में बंसी बाजे सोहम शब्द निशानी ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी सतलोक और अलख अगम लाल रतन की खानी जे सतलोक और अलख अगम लाल रतन की खानी राम से न मिले गुरु राधा स्वामी सुफल हुई जिंदगानी ये है साच निशानी सतगुरु अमृत वाणी ये है साच निशानी सतगुरु की वाणी ये है साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। 2 घंटों करीब तुम्हारा सत्संग कर दिया, समझ गए। बात सुनो कि कई भाई जो ऊपर गए थे दर्शन कर रहे थे या सेवा दे रहे थे उनको फिर न चढ़ना, उनको छुट्टी से। जिन्हें सेवा देने वाले हों तो परलियोड़ चढ़ के सेवा डालो। ये न सोचना कि महाराज जी देखे जी सेवा जा, फिर तो तुम चोर हो। समझ गए, महाराज जी को फिर पशु समझते हो। ये सोचो हम देते हैं उसको खुदा जानता है। समझ गए, हम क्योंकि यही साथ दे तो इसने बेरा नहीं पटने देना। सतगुरु ने देखा है के करो जो तो न्योजन दिखावा तो तुम्हारा विश्वास नहीं है ना, वो तो देखता रहता, दिखाने की जरूरत नहीं है। जो सेवा करने तो क्यों थारा आश्रम से यहाँ इलाके का ये बैठी रहे वही के बात 2 मिनट तुम्हारा आश्रम से इलाके का ये तुमने करना से सत्संग की कमेटी ने तो बहुत गुना कर दिया। इसको कितनी जगह ले दी, लाला जी ने उतनी दी थी। मैं तो एक दिन कही भी थी बात दे के लाला जी वो फिर 2 मानस याद करें क्या। एक तो हम याद करेंगे, उस दिन लाला जी ने कह देता 2 किले ले लिए होंगे, और एक तेरी औलाद याद करे कि हमारी 5-4 लाख की जमीन दे गया, डूब गया। वो डूब के नहीं गया, ये जमीन दिया पास उसका परिवार को बरदार है। क्यों मेरे याद आती है, मेरे को तकलीफ होती है, दुखी होता हूं तो पुण्य करना बताया करूं। पुण्य तो व्याधि टल, पुण्य तो गिरे टलर, पुण्य तो शत्रु मरे और पुण्य तो जय जयकार हो। संस्कृतों में जानता धर्म ने व्याधि, धर्म ने गिरे, धर्म ने न्यू करते हैं। मैं सीधे लफ्ज बता, धर्म तो व्याधि टलती है, धर्म तो गिरे टलती है, धर्म तो शत्रु मरता और धर्म तो जय जयकार होती है। इसीलिए तुम्हारा आश्रम अपना करो कराओ, कितना कर लिया है भरत काम से करे से, तुम जहाँ जिन सेवा देनी हो तो वहाँ डालो जाओ। एक बात दूसरी कहीं ये ख्याल करते महाराज जी ने हाथ नहीं रखा, हाथ रखने के लिए देण दाजिया पर मैं तो नाम दो जो सब पर हाथ रखता हूँ। मैं तो खुद ही हाथ रखता हूँ कि सतगुरु जब तक हाथ नहीं रखा तो उसका बाप भी नहीं तैयार सकता जीव ने। कबीर साहब का भी रामानंद हाथ रखा था, हजूर महाराज का भी स्वामी जी ने हाथ रखा था, शब्द बनाया था गुरु धराशीष पर हाथ मन क्यों फिक्र करे। गुरु तो काल भी डरे, गुरु तेरी पल पल रक्षा करे, गुरु धराशीष पर हाथ मन क्यों फिक्र करे। इसलिए नानक साहब ने तो बल्कि एक वाणी में लिखा है कि वो सर भागी है जिसके सर पर सतगुरु का हाथ रखा जाता है, और जिसके सर पर सतगुरु नाम दे कि हाथ नहीं रखता उस सर कैसा है कोते पूंबड़ा से बेकार है, उसके कर्म कट नहीं। इसका बाप भी इसको नहीं तैयार, ये सावण सिंह का लेख है कि सतगुरु हाथ नहीं तैयार, उसका बाप भी नहीं तैयार सकता। ये लेख की बातें बताता हूँ। इसीलिए हाथ धर के न क्या करे, रामचंद्र जी ने सुग्रीव का दुख दूर कर दिया। हाथ धर के न कबीर साहब ने
सेव का सर जोड़ दिया, हाथ धर के न, और क्या करे, कौन गए कृष्ण के गए थे, दोनों फाड़ जोड़ दी उस राजा के लड़के मोर दजके की, हाथें जोड़ी न, हाथ धर की अर्जुन साहब ने समन और मनसूब का उसकी मनसूब जिंदा कर दिया। हाथ में बड़ी भारी शक्ति, गुरु नानक साहब ने कोड़ियां कोड़ दूर कर दी हाथ पे। इनके हाथ में बड़ी भारी शक्ति होती है, इसलिए सतगुरु हाथ धरता सर पर, जीव के कर्म काट देता, नाम दे की रह जाता। तो इसलिए वहां जाने वाले जाओ, हाथ धराना हो दोस्त को तो देना, दाल प्रसाद बनाओ तो उठाओ, मैं बना देता क्यों नहीं न, मैं अपना दुख सुख नहीं गिनता ने। ये सत्संगियों, मैं सच कहता, मेरी तकलीफ तुमको इतनी नहीं बता सकता, समझ गया। और मेरी मदद भी करता है सतगुरु। जब मैं सत्संग बैठता हूँ तो फकीर ने कहीं बैठ जाओ भाई, 2 मिनट नहीं बैठ सकती, तुम क्या करोगी? तब तो अगर कुछ भी कोरी ने, इतनी बार मैं के सत्संग समाप्त कर दिया। महाराज परम दयाल जी ने कहा करते कही थी, बेटा बेखटका हो कि सत्संग करना, सच्चाई तो मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। यही अरमान साहब ने कहा था कि पगला शहर में पूनी भी नहीं कती सन, और तुम बेधड़क से खुला सत्संग करिए, मैं तेरे साथ रहूंगा अंग संग। मैंने पता नहीं, मैं तो मरिया पड़ा अपनी खाट में, जब स्टेज के ऊपर आता हूँ तो मेरे सत्संगी सभी कहते आपका रंग ही अलग हो जाता है, चेहरा ही अलग, जो मेरा नहीं तो वो तो अरमान साहब का से, महर्षि जी का से, हजूर महाराज का से, स्वामी जी का से, परम दयाल जी का से, गुरु नानक साहब का से, समझ गए, सावण सिंह का से, मेरा नहीं है। उन्होंने तो मदद करी थी, कहा था कि तेरी संत, तेरी अरमान साहब तेरी मदद करने लिए संत आएगा कोई। मैं तो ड्यूटी बजाता, मैं तो सेवक हूँ, सतगुरु नहीं होना। और मैं आप लोगों जो सत्संग बताया है, इसको पर अमल करके चलोगे। मैं इस शब्द का कदे निर्णय नहीं कराया था ने, आज इसका निर्णय करके बताया है। अगर तुम और किसी शब्द का निर्णय कराओगे तो जो मेरी बात सुन के तो बेशक कर जो, सत्संग देख के इस तरह निर्णय नहीं करेगा। क्यों? मन ने थोड़ा ही कराया तो मैं तो जिनका नाम लिया उन न कराया से। भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, राज दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। भला हो तो उनका, बुरा हो तो उनका, मैं तो उनका कुत्ता हूँ दरबार का। हम कुत्ते दरबारी पड़े रहा दरबार में, मैं तो उनका भिखारी सू, उनके दरबार का कुत्ता सू, उनकी दया सब। रही बात के काफी लोग नाम के विषय में कह रहे थे, नाम दाना लिए भंडार घर कानी जगह बना दो, कनात लगा के स्टेज से और मुंडा गाल देना और कर देना, जरूर भी नाम दान मिलेगा। अपना बंदोबस्त तुम करो, बिठाओ संगत ने, टाइम पर सारी बात हो जाए। क्या पता अगर मैं बताऊंगा तो भी महर्षि शबरलाल स्वामी जी, हजूर महाराज, अरमान साहब फकीर से, अगर मास्टर बता तो भी वही हुक्म मानते, हम तो उनका हुक्म के मुताबिक करते हैं। और ये बता दो से कोई भी आना चाह और बात करना चाहे, स्वामी जी महाराज का निजी उपदेश था, वो उपदेश जो का तू हामी देते, हम अहंकारी नहीं बने। वो जो का तू नाम और वो है मंजिल, वो बात यहाँ मिलती है और तुम ना आगरे भी नहीं मिल सकती। ये जरूर कहूंगा कि स्वामी बाग में शांति है, परंपरा तो बड़ी टेढ़ी, मगर ये बातें नहीं मिल सकती। क्यों? ये स्वामी जी की धार थी। न मैं गद्दी का गुरु हूँ, न मैं को और कोई, मैं तो सतगुरु की ड्यूटी बजाता हूँ, उसकी ड्यूटी का काम करता हूँ। वो जो ड्यूटी दी थी वो अपना ड्यूटी बजाता हूँ, समझ गए। इसीलिए किसी में बाप दादा गुरु था, फिर बेटा गुरु, फिर पोता गुरु, फिर परपोता गुरु, ये गुरुआई नहीं है ना, बहुत खुली कह दिया करते थे। किसी में अपना खानदानी बना लिया, पहली वो था कान महाराज का, नू तो पकड़ो था, नू पकड़ो। संत तो संत ही होते हुए न पीढ़ियों चलते न खानदान, वो तो
करनी पर चलते। हजूर महाराज स्वामी जी तो खत्री थे और हजूर महाराज कायस्थ थे और महर्षि शोभरलाल कानूगो कायस्थ थे। ब्रह्म शंकर महाराज ब्राह्मण थे, चोबा, समझे न। और महर्षि शोभरलाल और फकीरचंद ब्राह्मण थे, अरमान साहब हीर था। फकीरचंद ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ने गद्दी देगे मैं तो जाट वण पड़े। मैं अपना परिवार का, फकीरचंद ने अपने परिवार का नहीं बनाया कोई भी, समझिया। मैं जाट वण पढ़, पढ़ा लिखा नहीं होने, कारनामा पढ़ने की जरूरत है। विद्या तो पढ़ी है, विद्या ते संतन की कदर जानी। संत के और प्रेम के सिंधु तो उल्टी बूटी कीचड़ सानी। संत अपनी करने की बातें करते हैं और साधन करो। उनकी बड़ी दया समण सत्संग चला था, राम के दासों से मिलो। हम संत में दवा कहते हैं गुरुमुखों का संग करो, समझ गए होगे ना। तो यह ले, वो कहते हैं ब्रह्म निष्ठा गुरु तलाश करो, हम कहते हैं सब भेदी गुरु तलाश करो। ये फर्क इतना से। तो सारा सत्संग शांति हो गया, बहुत अच्छा रहा। कल भी मेरा सत्संग था पटवाड़े में, तो आज ये सत्संग रखा था। फिर दूसरे को सेवाड़े वहां जाके धरो रखो, ये बात न देखना महाराज जी बैठे तब जा ना, मैं बैठू नहीं गा, मैं मेरे कमरे में जाऊंगा। सबने दर्शन हो लिए। अगर मेरे सत्संग न सूलों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण करेगा राध सुनदया। ये भी कह देता हूं न सूलों पर तो तुम्हारा कल्याण करेगा राज दयाल। मैं तो उनके दरबार का भिखारी हूँ और ना हमारे उधर चले जाना, बैठे रहना मेरे मालूम हूँ। रजिस्टर में नाम